हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। मुझे धन्यवाद आवाज नहीं आ प्रणाम रही। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। Just 1 second. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो ये मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज हमारे भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन। ओके, तो हमारा 10वां अध्याय चल रहा था लोग। लेट्स स्टार्ट 10th चैप्टर। डायरेक्टली वी विल टेक 10.34। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो 33 तक हो गया था हमारा। कहाँ तक हुआ था? 33। हरे कृष्णा। 33 হয়েছিল তো? हाँ प्रभु जी। ओके, तो সবাই আনমিউট করে নিন নিজেকে। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम् भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् कीर्तिर्वाक्च नारीणाम् निर्मेधा धृति क्षमा। धृतिर्मेधा क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् श्रीर्वाक् च नारीणाम् कीर्तिर्वाक्च नारीणाम् मेधा धृति क्षमा। स्मृति मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम् भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणाम् कीर्तिर्वाक् नारीणाम् मेधा धृति क्षमा। स्मृति मेधा धृति क्षमा। पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। यस प्रभु, मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ी। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। यस, ओके। हाँ, आगे पढ़ूं? नहीं, एक सेकंड, सबको म्यूट कर देता हूँ मैं जस्ट। ओके, हाँ राजेश को अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। यस प्रभु। हाँ, तात्पर्य जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हरण क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बूढ़े होते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन
7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वह स्त्री वाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेघा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णता योग होकर यदि कोई विनती भी हो सुख तथा दुख में संभाव से रहे यह तो ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच राजेश प्रभु। ओके, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कुछ विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। कितनी विभूतियां भगवान ने बताई इस श्लोक में, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्स हिज विभूतिस। तो ये चौथा सेक्शन चल रहा है हमारा, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो भगवान ने ये सारे अपने विभूतियों के बारे में आप सबको वृत्तांत बताया। तो अभी जो श्लोक है 34, भगवान यहाँ पर कितने विभूतियां, 3 प्रकार की विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला जो उन्होंने बताया कि सर्व मृत्यु सर्व हरस चाहम, मैं कौन हूं, मैं मृत्यु हूं और इस संसार में सब कुछ लेने वाला हूं, सब कुछ छीनने वालों में से मैं हूं। ठीक है, तो इस छीनने वालों में से, तो यहाँ पर अब देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक ही श्लोक में 2 एक्सट्रीम उन्होंने बताया, 2 प्रकार के एक्सट्रीम चीजों को। तो एक है मृत्यु और एक है, तो देयर आर 2 विभूतिज इन दिस श्लोका, फर्स्ट एंड द सेकंड। फर्स्ट विभूति के बारे में बता रहे हैं, दैट इज डेथ, रिगार्डिंग डेथ, एंड अनदर इज रिगार्डिंग बर्थ। तो इस संसार में जन्म लेना ये भी एक विभूति है और इस संसार से चले जाना ये भी विभूति है। वाह, क्या बात कर रहे हैं, दोनों विभूति है। तो मृत्यु सर्वहरस चाहम, क्योंकि मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं, सब हर लेता हूं। और जन्म क्यों विभूति हुई, क्योंकि जन्म के द्वारा ही मैं क्या करता हूं, बताइए बताइए, सब कुछ दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? यस प्रभु, देता हूं। हम सबको कहां से सब कुछ मिलता है? जन्म होने के बाद ही सब कुछ मिलता है। माता पिता मिलते हैं, भाई बंधु सखा सबको ही मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये दोनों एक प्रकार से भगवान की विभूति हैं। किस प्रकार से, क्यों विभूति है? एक है कि सब कुछ, अभी मृत्यु के समय हम क्या लेके जाते हैं, क्या लेके आते हैं? खाली हाथ आए थे, अपने कर्मों के अनुसार कर्म लेके जाते हैं, कर्म लेके आते हैं, और खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। हाँ, लेकिन कर्मों का सब कुछ पॉकेट भर के लेके जाने वाले हैं। तो मृत्यु के समय ना तो आपके माता पिता जाने वाले हैं, ना आपके पुत्र जाने वाले हैं, ना पुत्री जाने वाली है, ना बैंक बैलेंस जाने वाला है, ना कोई और सगा संबंधी जाने वाला है, और तो और कुछ भी नहीं जाने वाला, अपना शरीर भी नहीं जाने वाला, ये कपड़े भी नहीं ले जा सकते। तो ऐसी चीज है ये मृत्यु, कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं हम लोग। क्या लेके जा सकते हैं हम लोग? अपने सत्कर्म, वट एवर गुड एक्टिविटीज वी आर डूइंग, वट एवर बैड एक्टिविटीज, सत्कर्म दुष्कर्म जो भी हैं सब लेके आ सकते हैं। और साथ में क्या लेके आ सकते हैं? कृष्ण भक्ति लेके जा सकते हैं। तो जो भी संस्कार है हृदय के वो जरूर चले जाते हैं, लेकिन इस संसार में जो कमाया है, जमा पूंजी है, सब कुछ हम लोग यहीं पे छोड़कर जाते हैं। ठीक है,
तो ये ताज्जुब की बात है कि संसार में कोई भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपना अपना अर्जित ज्ञान भी तो नहीं लेके जा सकते प्रभु। ज्ञान, मटेरियल नॉलेज नहीं जरूर नहीं लेके आता, स्पिरिचुअल नॉलेज कैरी फॉरवर्ड होता है, रियलाइजेशन साक्षात्कार कैरी फॉरवर्ड होता है, मैच्योरिटी जी, कैरी फॉरवर्ड बट होती है। बट मटेरियल नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं रहता, मिल मटेरियल जाता नॉलेज सर। क्योंकि एमबीबीएस, कोई अगर एमबीबीएस पढ़ा है या बीटेक पढ़ के आया है, जो भी पढ़ के आया है, नेक्स्ट लाइफ में फिर से कहाँ से शुरू करेगा, भले ही एमबीबीएस, माँ बाबा और बेकार संतान वो क्या है, लेकिन स्टार्टिंग में फिर से कहाँ आएगा, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर, 3 तो वो लाख। हम लोग देखते हैं कि बचपन में ही कोई बच्चा 5 साल का 6 साल का होने से 700 श्लोक आसानी से गीता कंठस्थ बोल वो पा रहा अलग है, बात है सारा क्योंकि चीज ये किसी सब। किसी का बच्चों को याद करवाना इजी होता है, ठीक है। नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो संस्कार थे पहले, तभी तो संस्कार हो सकते इतना हैं आसानी से। पिछले लाइफ टाइम में कुछ हाँ करके आए हैं। हाँ, जैसे तभी कुछ तो बच्चों के इतना जल्दी हारमोनियम, से हो पाए। हारमोनियम हो गए, मृदंग हो गए, करताल हो गए, फटफट से हाँ पिकअप कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बचपन में हम हाँ भी जल्दी इजीली सीख लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि प्रीवियस लाइफ के हिसाब से हम लोग को ऐसा जन्म भी मिलता है, ऐसी कंडीशनिंग, ऐसा परिवार भी मिलता है, वो भगवान देते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मृत्यु क्या है, हम सबसे सब कुछ छीनने वाली है। तो छीनने वालों में मैं कौन हूं? देखिए, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई कुछ देना नहीं चाहता है तो मैं लेना भी जानता हूं। जो व्यक्ति पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं करके आया है, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है सलूक? जो व्यक्ति पूरा जीवन भर भगवान के सामने झुका नहीं है, मृत्यु उसे झुकाती है, बुढ़ापा उसे झुकाता है। देखा है ना, बुढ़ापा, बुढ़ापे में व्यक्ति कैसे हो जाता है, एकदम पूरा झुक जाता है, राइट। तो जो पूरी जिंदगी भर भगवान के सामने नहीं झुकते हैं, ऑफ कोर्स अभी आप कहेंगे कि अरे तो भक्त लोग भी तो बुढ़ापे में आते हैं। देखिए भक्त, मैं किस बात की बात कर रहा हूँ, जो टेंडेंसी है, मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाला। तो काल जो है भगवान की क्षय करने वाली शक्ति है, वो छीनने वाली शक्ति है। हमारा वैभव सब कुछ छीन लेता है, हमारी जवानी छीन लेती है, हमारा जो भी जिस भी चीज पे कमांड रहता है। जैसे एक उदाहरण दूंगा, मोहम्मद अली, उसका उदाहरण आता है, बहुत फेमस है। तो मोहम्मद अली बहुत अपने आप को डिक्लेयर करते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि इतना कितनों को पता है मोहम्मद अली के बारे में? हु वाज मोहम्मद अली? कैशियस क्ले या मोहम्मद अली, ही टुक टू इस्लाम, इसलिए वो मोहम्मद अली नाम पड़ गया था, पहले उनका नाम था कैशियस क्ले। बताइए कौन थे? बॉक्सर थे, बहुत वर्ल्ड फेमस बॉक्सर थे। तो इतना वो फेम था उनका कि मतलब कोई भी उनके सामने रिंग में रह नहीं पाता था, सबको चारों खाने चित कर देते थे, घुसा मार के। सर तो प्रभु जी, वो मोहम्मद अली पार्क में जो नाम है उनका नाम क्या है क्या? मेरे को पता नहीं उसके नाम से, मे बी, आई डोंट नो। मोहम्मद अली इंडिया में भी कोई हुआ होगा, लेकिन मोहम्मद अली मतलब ही वाज अ बॉक्सर 1990s में, ठीक है, 1990s, 95 96 में भी था, तो 1980s में भी थे, 80s to 90s में। तो उनका ये था, आई एम द ग्रेटेस्ट, जब भी जीत जाते थे तो बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। तो 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स हुआ था। बार्सिलोना ओलंपिक्स में उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप आइए, आप मशाल उठाइए। तब बूढ़े हो गए थे काफी वो, इतने बूढ़े स्थिति में थी तब वही, क्योंकि जनरली बॉक्सर्स को क्या होता है, इतने घुसे सर के ऊपर पड़ते हैं कि पार्किंसनिज्म इजीली हो जाता है उन लोगों को, इसीलिए कुछ भी बुढ़ापा उन लोगों को बहुत जल्दी आता है। हर चीज कांपेगा उनका, हर चीज, मतलब हाथ वाथ कुछ भी कंट्रोल नहीं था उनका। तो जब बार्सिलोना ओलंपिक्स में उनको मशाल पकड़ाई गई कि आप जाके टॉर्च लाइट कीजिए स्टार्टिंग फर्स्ट डे, तो वो मशाल भी पकड़ नहीं पा रहे थे। तो उस समय प्रेस रिपोर्टर कुछ लोग थे, वो जाके पूछते हैं उनसे, अच्छा आप तो अपने आप को कहते थे कि आप यू आर द ग्रेटेस्ट, आप सबसे महान हैं। तो उस दिन वो बोले, हाँ अभी भी मैं बोलता हूँ कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, बट आई एम हु, आई एम द ग्रेटेस्ट व्हाट? किसको पता है क्या बताया उन्होंने? फेल्योर। ही वाज हम्बल, ये नम्र थे। हाँ, उन्होंने बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। अब मुझे Fool. पता चला कि मैं इतना बड़ा मूर्ख था कि मैं हमेशा अपने आप को महान समझता आया, लेकिन भगवान के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऑफ कोर्स वो भक्ति तीर्थ महाराज से गाइडेंस भी ले रहे थे, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे, तो उनके काफी फॉलोअर्स में वो आते थे। इवन नेल्सन मंडेला एंड मोहम्मद अली, ये दोनों, उनको प्रचार किया है भक्ति तीर्थ महाराज ने। तो उस समय वो नम्रता पूर्वक कहते हैं कि मैं अभी, मुझे पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं सबसे बड़ा मूर्ख था कि मैं भगवान को चैलेंज कर रहा था कि मैं भगवान से भी महान हूँ। तो ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो मृत्यु सर्वहरश्चाम, हमारे से सब कुछ लेने वाली है मृत्यु। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो प्रिपरेशन जिंदगी भर का पहले से ही शुरू करते हैं, क्योंकि समझ में आता है सबको, हम सबको पता है कि एक ना एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन आसक्तियां इतनी है कि हम छोड़ना नहीं चाहते किसी भी चीज को। तो छोड़ना नहीं चाहते हैं तो भगवान सच में हरि, हरि है ना, भगवान का एक नाम क्या है, हरि। हरि मतलब हरने वाले। तो कभी कभार जो कुछ स्वयं से भगवान को देते नहीं है, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है ना, अरे नहीं हम भगवान को क्यों दें, भगवान ने हमें क्या दिया है। तो जो स्वयं से भगवान को कुछ नहीं देते हैं, भगवान उनका हरण करने के लिए फाइनल रूप में आते हैं, काल के रूप में आते हैं और सब उनसे ले लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पर बताया कि आई एम द डिवॉरर, ठीक है, आई टेक अवे एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस इज द, तो एक बहुत काफी फेमस उदाहरण आता है शास्त्रों में। जैसे एक शेर है, शेर अभी मतलब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप कह रहे हैं कि अच्छा मृत्यु इस संसार में सब कुछ छीन लेती है, जो व्यक्ति जीवन भर कुछ भी भगवान के लिए देता नहीं है उसके लिए भगवान स्वयं सब कुछ लेने के लिए आते हैं। तो जो व्यक्ति है इस संसार में वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, वट एवर आई हैव इन माई पोजिशन आई गिव टू कृष्णा, जो भी मेरा है सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान की सेवा में लगाओ। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। तो प्रश्न ये उठता है, अच्छा जो अभक्त हैं उनके लिए मृत्यु के रूप में आते हैं, भक्तों के लिए भी तो मृत्यु के रूप में आते हैं भगवान, क्या लगता है भगवान क्यों, भक्तों की मृत्यु नहीं होती है क्या, व्हाट डू यू थिंक, मृत्यु होती है कि नहीं? भक्तों की मुक्ति होती है प्रभु जी। अच्छा मुक्ति, तो मुक्ति होती है लेकिन मरते नहीं है वो लोग, ठीक है। बिना मरे ही मुक्ति मिल जाती है उनकी, हैं? बताइए क्या उनकी फिजिकल मृत्यु होती है। अच्छा फिजिकली मृत्यु, मतलब वो मरते नहीं है, फिजिकली दिखता है कि वो मर रहे हैं लेकिन वो भूत बन के घूमते रहते हैं। मृत्यु भक्तों की होती है कि नहीं? नहीं प्रभु जी, जैसे भक्त लोग की मृत्यु नहीं होती है, मुक्ति होती है, मतलब उन लोग चक्रव्यूह, जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा मिल जाता है। अच्छा जन्म तो, लेकिन तो मृत्यु होती है कि नहीं बताइए? हाँ मृत्यु तो होती है, शरीर तो तो छोड़ते अभी ही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अभक्तों के लिए काल बन के आता हूँ, भक्तों के लिए भी तो काल बन के आते हैं। भक्तों के लिए देवदूत बन के आता है। अच्छा भक्तों के लिए देवदूत बन, ओके थैंक यू थैंक यू। देखिए भगवान, मृत्यु तो सबकी होती है। मृत्यु जो होती है, मृत्यु माते आवाज আসছে না, सिग्नल केटे केटे আসছে। शास्त्र में एग्जाम्पल है प्रभु, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो मारने के लिए, और जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उठा करके सेफ जगह पे ले जाने के लिए। इसी तरह से जब मृत्यु आती है भक्त के लिए पीड़ादायक नहीं होती है, जबकि अभक्तों के लिए वो पीड़ादायक होती है। देखिए मृत्यु दोनों के लिए, यस थैंक यू सो मच हरिवर्धन को, सही बात बताई आपने, सबके लिए आते हैं मृत्यु। ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई भक्तों के लिए नहीं आ रही है, भक्तों के लिए आ रही है। लेकिन मृत्यु के समय एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि अभक्त लोग पूरा जीवन भर आसक्ति में रहते हैं, उनका जीवन भर इतने सारे अटैचमेंट है, जब उनसे अंत समय में सब कुछ छीन लिया जाता है तो पीड़ा बहुत होती है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको पता है एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ना ही, और जब भगवान आएंगे इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा वही नरसिम्हा हृदय नरसिंह नृसिंहम अधिम शरणम प्रपद्ये। भगवान हर जगह है, अंदर बाहर सब जगह है। ओके भगवान, आई एम रेडी टू गो विद यू, वेरेवर यू वांट आई विल गो विद यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो उनके लिए भौतिक आसक्तियां नहीं है, क्योंकि सब कुछ पता है कि जो भी चीजें हैं वो किसने दी हैं। देखिए भक्तों की चेतना का मत किस प्रकार से होती है, कोई भी चीज भगवान ने मुझे दी है, ये चीज दिया है, ये कुछ भी दिया है भगवान ने, हम लोग क्या सोचते हैं, दिस इज इन केयर ऑफ, दिस इज नॉट माई प्रॉपर्टी बट गॉड हैज गिवन अंडर माई केयर। समझ में? उसमें क्या हो सकता है, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर बार, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी दिया है वो भगवान का दिया हुआ है, वो मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया। ऑफ कोर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए बुद्धि कौन दे रहा है, भाग्य किसने दिया है, या फिर कोई भी सेटअप में कुछ भी चीज दिया है, हु हैज गिवन मी, कृष्णा। तो भक्तों की चेतना वैसी होती है कि तो इसीलिए भौतिक वस्तुओं से आसक्त नहीं होते हैं। कोई भी चीज अगर हटा दी जाए, चला जाए, पोस्ट पोजीशन, नेम फेम प्रेस्टीज चला भी जाए, भगवान आपने दिया था, आप ही ने दे दिया। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज रखते हैं अपने पास,
हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, भावना क्या होनी चाहिए, इन केयर ऑफ। कोई भी चीज देखिएगा, जब भी मंदिर में हम लोग कुछ भी रखते हैं, कोई, क्योंकि ये हमारे अधीन है, हमारे स्वामित्व में है, तो वी आर नॉट द स्वामी। हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर देख रेख करने वाला। हाँ, इन केयर ऑफ यस प्रभु, श्री गोविंद घोषदास। इसकॉन आपका सब लिखा भी रहता है प्रभु। हाँ, तो क्यों हाँ, क्यों क्योंकि अगर किसी को मिलता भी है, देखिए अगर नाम नहीं है तो दिस इज एन इररिस्पांसिबिलिटी। अगर गुम हो जाता है, कृष्ण की संपत्ति थी, वो कहीं चला गया, खत्म हो गया, कहीं गायब हो गया, तो हम सोचेंगे कि भाई भगवान ने मुझे दिया था, मैं केयर नहीं कर पाया उसका। तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगे, लेकिन मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर गुम हो भी जाए, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है उस चीज को संजो के रखने की, और बाकी भगवान की इच्छा, हरि की इच्छा। तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी संपत्ति जो भी है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, अंत समय में दुख देगा। अगर हमसे छीन लिया जाएगा, वो दुख देंगे, क्योंकि मृत्यु के समय में वो हर व्यक्ति से हर चीज छीन ली जाती है। तो यही हम बता रहे थे कि बर्थ इज द ग्रेटेस्ट। उस समय सब कुछ हर लेते हैं भगवान, सबसे हरि नाम है ना, सब कुछ चोरी उनका काम। बचपन में उन्होंने माखन चुराया, क्यों? क्योंकि माखन के समान, जब भक्त का हृदय माखन के समान कोमल निर्मल हो जाता है, तो हरि चुराने के लिए आते हैं। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, तब भी भगवान चोरी करते हैं उनके, लेकिन उनके साथ उनसे सब कुछ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन तुमको अपॉर्चुनिटी मिला, तब तक तुमने यूटिलाइज नहीं किया। ओके, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, फिर से न्यू स्टार्ट करो। ठीक, भगवान उस प्रकार से ही करते हैं। तो हर चीज इस संसार में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लेकर आती है। इस संसार का कोई भी प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट नित्य नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ आता है और साथ ही साथ एक्सपायरी डेट के साथ भी आता है। राइट? तो भगवान विधि के विधान से हमारे माथे के ऊपर लिखकर भेजते हैं, आज तुम्हें भेज रहा हूं और कितने साल बाद तुम्हें लौट के आना है। ठीक है, उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में भी मृत्यु आती है, लेकिन पीड़ा नहीं होती। लेकिन अभक्तों के समय, अभक्तों के जीवन में जब मृत्यु आती है, काल आता है, काल उनके जीवन में भी आ रहा है, लेकिन उनको बहुत पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पे उन्होंने अपना स्वामित्व जताने की कोशिश की। इट वॉज माइंड, मी एंड माइंड, बट फॉर अ डिवोटी एवरीथिंग वॉज कृष्णास। इसीलिए भक्तों के जीवन में भी जब मृत्यु आती है, जैसे शेर किसको उठाती है, अपने बच्चे को उठाती है, और शेर जब अपने शिकार को उठाता है, दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है, दोनों की फीलिंग्स में अंतर। एक है प्रोटेक्शन वाली फीलिंग, दूसरे में है कि भाई हाय हाय मर गया, क्या होगा मेरा। दोनों में अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन फीलिंग अलग अलग होती है। तो परम पूज्य कदम्बानंद महाराज, कुछ दिन पहले उन्होंने अपना शरीर त्यागा, लेकिन किस प्रकार से, क्रिस्टल क्लियर चेतना। ठीक है, भगवान जिस भी रूप में आएंगे, आई एम रेडी टू लीव माई बॉडी। राइट, दिस इज द फाइनल एग्जाम, और सबको प्रिपेयर करना है उसके लिए। राइट, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो हमेशा सतत चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार से एक भी समय का क्षण जाया ना हो जाए, व्यर्थ ना चला जाए, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट, कृष्णा इज टेलिंग दैट आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द गिवर ऑफ द गिवर्स। मैं हारने वालों में मैं क्या हूं? मैं हारने वालों में मैं काल हूं, और मैं देने वालों में क्या क्या हूं? What I am amongst givers, मैं देने वालों में क्या हूं? मैं जन्म हूं। मैं जन्म के रूप में सबको सब कुछ देता हूं। तो आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला मैं हूं। आई एम द बर्थ, आई एम द डेथ ऑल्सो, मृत्यु सर्वहरश्चाहम अहम समुद्भवश्च। ठीक है, मैं उत्पत्ति का कारण भी हूं। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि संसार में शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं? 6 परिवर्तन होते हैं। राइट, 6 तो परिवर्तन। याद है कौन से परिवर्तन है? तो ये वो पहले जन्म होते हैं, फिर बड़े बच्चे से फिर बड़े बूढ़े होते हैं, बर्थ, यंग होते हैं, हाँ, ग्रोथ, बर्थ लेते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं, ग्रोथ, मेंटेनेंस, हाँ हाँ, फिर प्रोडक्शन ओल्ड, ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ हाँ, फिर और उसके बाद फिर ओल्ड ओल्ड एज, एज एंड आया राम गया राम। ठीक है,
तो देने वालों में मैं क्या हूं? मैं जन्म हूं और डेथ। बिटवीन बी एंड डी, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, देयर इज सी, सी फॉर चॉइस। भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति के जीवन में चॉइस देते हैं। अभी भी समय है, सुधर जा, सुधर जा। जीवन तुझे सिर्फ भोग करने के लिए नहीं दिया है। ऑफ कोर्स भोग अगर जीवात्मा भोग नहीं करेगी तो उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, भोग करो लेकिन कृष्ण भावना अमृत के दायरे में रह के करो, ठीक है। तो बिटवीन बी एंड डी देयर इज ऑप्शन ऑफ सी, चॉइसेस। भगवान श्री कृष्ण को चूज करना मोमेंट बाय मोमेंट, दैट इज आवर चॉइस इन दिस लाइफ। अदरवाइज पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तारे पाही मुनारे। ये तो जन्म जन्मांतर से हम लोग भुगत ही रहे, तो ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए जन्म मृत्यु का चक्कर कहा जाता है। चक्कर में हम लोग चक्कर घी नहीं खा रहे, हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं लेकिन फिर भी निकलना नहीं चाहते। हर जन्म में हमको माता पिता मिलते हैं। सोचिए अभी भगवान ने क्या बताया कि मैं लेने वालों में क्या हूं? मैं मृत्यु हूं, और देने वालों में मैं क्या हूं? मैं जन्म हूं। तो लेना और देना ये हर जन्म में चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आसक्त हैं कि समझ नहीं पाते। हर जन्म में तो मैं ये कर ही रहा हूं भाई, इस जन्म में तो सुधर जाऊं। तो एक बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, देखिए, हर जन्म में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, भगवान दे रहे हैं ना हमें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर जन्म में नहीं मिलती। वो क्या है? सबाई बोलून, अनम्यूट कर लीजिए सब अपने आप, ठीक है, सबाई अनम्यूट कर नहीं। जनम में सबे पिता माता पाए, जनम में सबे पिता माता पाए, जनम में सबे पिता माता पाए, जनम सबे पिता माता पाए, गुरु नाही मिले भज होरियाए। कृष्ण गुरु नहीं मिले भज होरिया। ये है ना, वो उन्होंने वहां पे ई आई लिखा, ए वाई ई आई, ठीक है। कृष्ण गुरु नाही मिले भज होरियाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले जन्म में सबे पिता माता पाए। जन्म जन्मांतर हर जन्म में हमें क्या मिले हैं? माँ बाप मिले हैं। की योनि में कुत्ते कुतिया माँ बाप मिले हैं, बिल्ली की योनि में बिल्ला बिल्ली सब मिले हैं। हर योनि में हमें कुछ ना कुछ माँ बाप तो मिले हैं, और मिलना ही पड़ेगा, बिना माँ बाप के तो इस जन्म में आ नहीं सकते ना। लेकिन कृष्ण और गुरु नहीं मिले भजो हो रही आए। लेकिन माता पिता तो हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन कृष्ण और गुरु किसी भी योनि में नहीं मिलते हैं, बहुत रेयरली अवेलेबल है। ये आपको हर दुकान में नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये जब भक्तों का संग करेंगे, भक्ति की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, किसी जन्म में इच्छा करेंगे भक्ति करने की, तब जाके भगवान भेजते हैं। कृष्ण और गुरु, कृष्णेर कृपाए गुरु मिले, गुरु कृपाए कृष्णा। कृष्ण की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। तो कृष्ण गुरु नाही मिले भजो हरि आए। इसीलिए हे जीवात्मा अब से भजन करो, एशो भजन करिए हमरा, ठीक है, भजो हरि आए। तो ये चीज हमें समझनी है कि भगवान हमें जो दे रहे हैं वो हर लाइफ में नहीं मिलता है। ये भक्तों का संग, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, हमेशा नहीं मिलने वाला, बहुत रेयर है। भक्तों के साथ धाम यात्रा, भक्तों के साथ कीर्तन कथा कहाँ पॉसिबल है? और उसपे भी अगर शुद्ध भक्त का संग मिले। साधु संग तो ठीक है, साधु संग में भी शुद्ध साधुओं का संग, जो कि जिनमें किसी भी प्रकार की का कलमश नहीं है, दे आर प्योर इन देयर थिंकिंग फीलिंग विलिंग, दे आर द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स। ऐसे संग को प्राप्त करना बोलते हैं लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्रिक है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो ऐसे एक मात्र साधु के संग से क्या मिलने वाला है हमें? सर्व सिद्धि। तो एक कहानी आती है बहुत सुंदर। अम्बरीश महाराज के भाई थे, इससे पहले भी हमने कहानी बताई है। वो अम्बरीश महाराज के भाई थे, तो काफी, अब भले ही आप लोगों को पता है कि अम्बरीश महाराज जो है भगवान के भक्त थे, बहुत महान भक्त थे, लेकिन उनके भाई जो थे वो उतने महान भक्त नहीं थे। और महान भक्त ना हो लेकिन भक्ति का लेश भी नहीं था, आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थे। तो अम्बरीश महाराज को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, कुछ तो करना चाहिए उसके लिए।
क्योंकि मैं भक्त हूँ लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है वो, तो क्या करूं क्या करूं। तो नारद मुनि से को जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हे नारद मुनि आप बताइए, आप मेरे भाई को जाके कुछ तो निवारण कीजिए, कुछ तो इस प्रॉब्लम से निकालिए, कुछ तो करे ताकि उसको डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो किसी प्रकार से भक्ति में इन्वॉल्व हो सके। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है जाता हूँ, क्योंकि भक्त के घर पे प्रचार करना सबसे बड़ा कार्य हो जाता है किसी भी डिवोटी के लिए। सबसे बड़ी, देखिए इस संसार में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बाहर वालों को हम अपना मान रहे हैं, लेकिन कभी कभार हमारे घर पे भी कब कोई नॉन डिवोटी बैठा हुआ होता है, हमारे आसपास में भी कोई रिलेटिव्स हैं, तो हम चाहते हैं उनका प्रचार करना, लेकिन हमारे लिए ऐसा सिचुएशन है कि हमारी बात वो नहीं मानेंगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो चूंकि एक भक्त के घर में कोई व्यक्ति है जो भक्त है, तो वो जब किसी और भक्त को बोलते हैं कि भाई मेरे घर में ये सिचुएशन है, तो उनके मन में वो प्रार्थना करते हैं कि ठीक है आपके घर में सब भक्त बन जाए। या फिर कुछ तो, जैसे आज सुदामा प्रभु बता रहे थे, आप लोग देख रहे होंगे सुदामा प्रभु हमारे मंदिर में आए हुए, राइट। तो वो बता रहे थे कि मैं अपने गांव में जाके, अपने घर पे जाके, मैं 10 साल तक घर नहीं गया था। क्यों घर नहीं गया था? क्योंकि माँ बाप ने बोला था कि तू घर मत आना, तू मंदिर में ब्रह्मचारी बन गया है, घर नहीं आएगा तू। और तब तक उसमें बड़े भैया की शादी, छोटे भाई की शादी, बहन की शादी, ये सब भी करवानी थी। और उन्होंने घर आसपास के रिलेटिव्स को, गाँव वालों को बोल के रखा था कि वो दुबई गया हुआ है, दुबई में जॉब में गया हुआ है। तो अपने घर वालों के शादी में भी प्रभु जी जा नहीं पाए। तो जब मौका मिला 10 साल के बाद घर जाना है, तो उन्होंने सोचा ठीक है भक्तों को लेके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा, हरि कथा करूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भक्त बने। वो लोग अभक्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो भक्त बने, लेकिन भक्त नहीं बनेंगे वो लोग। मेरी बात क्यों सुनेंगे? घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो उन्होंने क्या किया, आश्रम से बाकी ब्रह्मचारी को लिया, 4 5 6 भक्तों को सबको लेके गए घर पे। और लेकर गए तो घर वालों को भी एंगेजमेंट मिला कि भाई इतने सारे भक्त हैं, तो कुछ कोई रोटी बेल रहा है, कोई सब्जी खरीद के ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इनडायरेक्टली भी लोग सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते फिर दूसरी चीज ये भी है कि माँ सेवा कर रही है, सब कोई सेवा कर रहे हैं। और उनके घर वालों को प्रचार बाकी भक्तों ने किया, ठीक है भाई आपका बेटा भक्त बन गया, आप भी हरिनाम कीजिए। देखिए उन्होंने बताया, अगर आप देखिए, आप अगर हमको खिलाना चाहती हैं, हम लोग मंदिर के भक्त हैं, हम लोग 16 माला जो नहीं करते हैं उनके घर पे हम लोग प्रसाद नहीं खाते। जो 4 नियम पालन नहीं करते उनके घर पे हम लोग प्रसाद नहीं खाते। हम लोग मंदिर के ब्रह्मचारी हैं। अगर आप सच में हम लोग को खिलाना चाहती हैं, एटलीस्ट आप कुछ माला जप करना शुरू कीजिए। 16 नहीं हो सकता, एटलीस्ट 4 तो कीजिए। चलो, तो उनके कारण से उनके घर पे प्रचार शुरू हुआ। तो एक ब्रह्मचारी जानता है कि मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे घर वाले, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, हम लोग सब यही चाहते हैं कि हमारे घर वाले भक्त बन जाए। तो उनके लिए क्या करना है, उल्टा कान पकड़ना है। आपकी बात नहीं सुनेंगे, दूसरे से सुनवाइए, ठीक है, किसी और भक्त से सुनवाइए ताकि उसका उद्धार हो। तो अम्बरीश महाराज ने भी सोचा ये मेरी बात तो नहीं सुनता है, तो नारद मुनि को भेजता हूँ। तो नारद मुनि गए, और ये इतने पापी व्यक्ति थे उनके भ्राताश्री, वो बर्तन जूते जो भी मिल रहा था एकदम कौन से साधु आ गए, निकाल यहाँ से निकाल। तो इस प्रकार से अब नारद मुनि के ऊपर भी बरसात हो रही है, ठीक है, जूते चप्पल की, थाली बाटी जो भी मिल रहा है उनके ऊपर बरसात हो रही है। तो नारद मुनि बोले अरे रुक रुक रुक, एक चीज एक बात बोल देता, अरे मार मत यार, एक चीज बोल देता हूँ। हाँ बोलो। देखो जब जिस समय तुमको यमराज लेने के लिए आने वाले होंगे, यमदूत आने वाले होंगे, तब एक प्रश्न जरूर पूछना उनसे। तो उसको समझ नहीं आया, यमदूत, हाँ मुझे कौन लेने आएगा, यमदूत कहाँ होते हैं, दे डोंट एग्जिस्ट। नहीं तुम पूछना, अगर कोई आता है तुम्हारे मृत्यु के समय, तो उनसे एक सवाल पूछना। क्या सवाल पूछना बताइए, याद अगर आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। व्हाट क्वेश्चन यू शुड आस्क, बताइए। एक बार साधु संग का क्या फल है? एक बार साधु संग का क्या फल मिलता है, एक बार ये प्रश्न पूछ लेना। तो क्योंकि नारद मुनि का साधु संग किया उन्होंने, तो पूछे कि साधु संग का फल क्या है। एक बार भी हल्का सा क्षण भर साधु संग का भी फल क्या है, लव मात्र, यानी कि क्षण का भी, आधे सेकंड का, आधे से भी आधे सेकंड का अगर कोई साधु संग करता है, उसका फल क्या है, बस उनसे पूछना। तो वही होता है, उनकी भी मृत्यु आती है, मृत्यु सर्वहरस चाहूं, मृत्यु आती है, यमदूत आते हैं, यमदूतों से प्रश्न पूछ देते हैं वो। अब क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई मैं तो अभी मेरी गति कुछ और है नहीं, सब तो ये लेने वाले हैं, और सच में ये लोग आगे लेने के लिए। तो मृत्यु के समय में उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा। अब यमदूत के पास क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यमदूत उसको लेकर गए कहाँ पर, यमराज के पास। यमराज भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इस तरह का एमसीक्यू तो मेरे पास कभी नहीं आया, ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, या एमसीक्यू है, किस में कैसे आंसर करूँ इसको। आज तक मैंने अपने
स्कूल ट्रेनिंग में मेरे को ये सब मिला ही नहीं क्वेश्चन। फिर वो कहते हैं एक काम कर, तुझे लेकर मैं कहाँ चलूंगा, मैं शिव जी के पास चलता हूँ। तो भोलेनाथ के पास गए। अब भोलेनाथ को भी नहीं पता, शिव जी को भी नहीं पता कि सारे लवो मात्र, मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवन अ मोमेंट्स एसोसिएशन विद अ साधु, दैट वाज द क्वेश्चन। तो भोलेनाथ भी सोच रहे हैं यस ये तो मेरे खाते कहीं भी नहीं है। तो वो लेकर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी अवाक हो जाते हैं, क्या होना चाहिए उत्तर। सब कोई मिलकर लास्ट में सोचते हैं भाई एक ही व्यक्ति है, उनको ही उत्तर दे सकते हैं जिनके भक्त के बारे में पूछा गया है, विष्णु के पास चलो। तो विष्णु के पास जाने के बाद भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं, बोले देखो क्या प्रश्न पूछा है तुम लोगों ने। तो इसका सोच सकते हो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि इस एक प्रश्न के कारण ब्रह्मा, शिव और इवन मैं, तीनों हम लोग एक जगह खड़े हैं और इस व्यक्ति को तुम लोग यहाँ लेकर आ गए। तो इस एक व्यक्ति के लिए ब्रह्मा और शिव जी भी यहाँ पर आ गए हैं, तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो इसका आंसर यही है, इसको यहाँ छोड़ दो, तुम लोग जाओ, तुम लोग अपने अपने धाम जाओ। लव मात्र साधु संग, क्योंकि इसने नारद मुनि का हल्का सा संग भी किया है, और चूंकि ये अम्बरीश महाराज के भाई हैं, तो इनको और अलग से कुछ करने की जरूरत है। ही विल डिसाइड इन होली धाम, तुम लोग लेके जाओ, तुम लोग जाओ वापस। तो दैट इज एसोसिएशन इंपॉर्टेंस। भगवान के भक्तों का अगर हम लोग क्षण भंगुर, ऑफ कोर्स उसमें भी अगर हम लोग पॉजिटिव एस्पिरेशंस, क्योंकि इस व्यक्ति की पॉजिटिव एस्पिरेशंस नहीं थी, तो वैकुंठ जाकर भी क्या फीलिंग्स होंगी भगवान वैकुंठ पति के लिए, विष्णु के लिए, वो अलग बात है। देखिए दो व्यक्ति वैकुंठ जरूर जा सकते हैं, दो व्यक्ति गोलोक वृंदावन जरूर जा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार की फीलिंग्स है भगवान के प्रति, वो अंतर है। वैकुंठ जाकर भी इवन बहुत सारे असुर लोग भी वैकुंठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अरे असुर बन के भी मैं वैकुंठ जा सकता हूँ तो इससे अच्छा मैं असुर ही रहूं, नहीं। असुर जब भी अगर वैकुंठ जाते हैं तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि उनका भगवान के प्रति उस प्रकार का अटैचमेंट होगा, अफेक्शन होगा, फीलिंग्स होंगी। तो जो लोग पॉजिटिवली भक्ति करते हैं उनको वो सब मिलता है। जैसे एग्जांपल दें, अगर भारत में जनता है 100 करोड़ की जनता है, तो भारत का नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के घर पे जो व्यक्ति है वो भी है, और कलकत्ता में जो बैठा हुआ है वो भी है। दोनों एक ही देश में है, लेकिन दोनों एक देश में होने के बावजूद भी मोदी के दोनों फ्रेंड नहीं है। इसी प्रकार से वैकुंठ में भी अगर दो जीवात्माएं चले जाएं, एक असुरिक व्यक्ति प्रवृत्ति संपन्न है, भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, चलो वैकुंठ चला गया तो ठीक है, लेकिन वहां पर जाके भाव कैसा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे मैं असुर बन के भी भगवान के धाम में जा सकता हूँ, नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है क्योंकि उसने जीवन भर पॉजिटिव फीलिंग्स कल्टीवेट नहीं किए भगवान विष्णु के धाम में जाने के लिए, इसलिए वहां जाकर भी सामान्य जनता बन के रहेगा वो। हाँ ठीक है, भगवान विष्णु अपने महल में रह रहे हैं और मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान के जो घनिष्ठ भक्त हैं वो लोग भगवान के आसपास रहेंगे, भगवान के प्रति स्तुति गान नाच सब कुछ करेंगे वो लोग। तो एक ही जगह पर दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स में अंतर हो सकता है। वैकुंठ में भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स में बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए पॉजिटिवली डिवोशनल सर्विस करना आसुरिक प्रवृत्ति से ज्यादा बड़ा रोल रखता है। कभी भी ये मत सोचिए कि अरे उसकी भी मुक्ति हो गई तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, मेरे को भी करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट भक्तों का संघ का अगर इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स लीजिए। अगर क्षण भर भक्ति करने से इतना कुछ मिलता है, इस पूरी कहानी का मतलब यही है कि इतना सा करने से इतना अगर मिलता है, तो तुम अगर पूरे जीवन भर अगर अच्छे से पॉजिटिव डिवोटी एसोसिएशन लेते हो, कृष्ण की भक्ति करते हो, तो अब क्या मिलने वाला है तुमको। तब भगवान के पैर दबाने का मिलेगा, भगवान क्या क्या नहीं करने को मिलेगा, भगवान की डायरेक्ट सेवा करने को मिलेगी, भगवान को चामर करने को मिलेगा, भगवान को सेवा साक्षात दर्शन करने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो इसीलिए भगवान मृत्यु के रूप में हम सबका हरण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग फिसड्डी स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग भगवान की शरणागति नहीं लेना चाहते हैं। भगवान हमें कृष्ण और गुरु के रूप में सबसे बड़ी संपत्ति देते हैं, बट स्टिल वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट हिम। ठीक है, तो इसीलिए जीवन में जो कुछ भी मिला है भगवान की सेवा में लगाइए, तो उस समय कोई भी चीज गंवाने से भी आप कभी क्या होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो भी थी यथासंभव उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। वट एवर पोजिशंस ही हैड, वट एवर थिंग्स ही हैड, ही एंगेज्ड एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। ही यूज्ड टू से, प्रभुपाद जी बताते थे कि कुछ भी चीज आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। इस संसार की कोई भी वस्तु है, बीट मिसाइल्स, बीट बॉम्ब्स,
कुछ भी कृष्ण की सेवा में लग सकता है। मिसाइल और बॉम्ब तक भी लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। हाँ, मिसाइल और बॉम्ब भी, हाँ, अगर आपकी चेतना सही है। भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हम लोग कोई भी वस्तु लगा सकते हैं। इसीलिए whatever things you have, please engage everything in Krishna's service. Everything can be used to the extent that it can be engaged in Krishna service. इसीलिए जब हमसे हरा जाएगा वो, हम हमारे से वो चीजें चली भी जाए, दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने दिया था, भगवान ले गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का दूसरा चैप्टर का 36वां श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है और सुना भी होगा आप लोगों ने ये श्लोक। ठीक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये इंग्लिश, ये थोड़ा ये है, इसका एक्चुअल मैं आपको श्लोक यहाँ कर रहा हूँ। 11th कैंटो। तो आप लोग सब रिसाइट करेंगे, अनम्यूट करिए, बहुत सुंदर श्लोक है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात्, बुद्धात्मना वानुस्मृता स्वभावात्, आत्मना वानुसृता स्वभावात्, बुद्धात्मना वानुस्मृता स्वभावात्, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत, नारायणाय समर्पयेत, नारायणायेति समर्पयेत। नारायणायेति समर्पयेत। तो जस्ट इसका अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी हम पढ़े। यस पढ़िए। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो बद्ध जीवन में हम लोगों को क्या मिला है? काया, कायेन, काया, वाचा, वाणी, मनस, मन, इंद्रिया, इंद्रिया, बुद्धि, बुद्धि भी मिली है। अनुसृत स्वभाव, जो भी स्वभाव के अनुसार, अनुसृत स्वभावात, जिसका जो जो नेचर है, जैसा जैसा नेचर है, जो भी, कोई आर्टिस्ट हो सकता है तो आर्टिस्ट ट्रिक दिमाग अपना भगवान की सेवा में लगाएगा। कोई अच्छा म्यूजिक स्पेशलिस्ट है, म्यूजिक में लगाओ। जो जिसकी टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। कायेन वाचा मनसा, जो जिस लेवल पे हो सकता है, बॉडीली लेवल पे, मेंटल लेवल पे, बुद्धि की लेवल पे, जो भी मिल रहा है, करोति यत् यत् सकलम परस्मै, कुछ भी कीजिए, नारायणायेति समर्पयेत, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, नारायण की संतुष्टि के लिए हमें करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज अ फार्स, एवरीथिंग इज जस्ट अ शो। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो भगवान बताते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट थीम था अमंग वुमेन आई एम व्हाट, द फेमिनिन ऑपुलेंसेस। मैं क्या हूं? फेम, फॉर्चून, मेमोरी, फाइन स्पीच, पेशेंस, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस। तो देखिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स या स्त्रीवाचक कुछ उन्होंने क्वालिटीज बताए। तो भगवान के ऐश्वर्य हैं, भगवान अभी तक ऐश्वर्य बता रहे थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर मैस्कुलिन, पुल्लिंग वाले थे, लेकिन अभी स्त्रीलिंग में कुछ गुण बता रहे हैं भगवान कि ये सब मेरे ऐश्वर्य। क्या? कीर्ति,
जब भी कोई व्यक्ति के पास कीर्ति मिलती है, इस संसार में किसी के पास अगर कीर्ति दिखे, बहुत कोई फेम है, तो एक्चुअली इफ समवन इज फेमस वी शुड अंडरस्टैंड इट इज कृष्णाज ऑपुलेंस। भगवान श्री कृष्ण ने उसको वो कीर्ति दी है। कोई फेमस हो सकता है, चाहे वो अब ऑफ कोर्स अगर कोई कृष्ण का भक्त नहीं है तो सारी चीजें सब बेकार है, क्षण भंगुर है। लेकिन भले ही वो क्षण भंगुर उसके पास संपत्ति मिल रही है, कुछ भी ऑपुलेंस मिल रहा है, लेकिन देने वाला कौन है? कीर्ति कौन देता है? लेकिन एक्चुअली संसार में देखिए, भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनके पास भी कीर्ति है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी कीर्तिमान है। इन दोनों में से किन की कीर्ति टिकती है इस संसार में, बताइए? भगवान का। भगवान का ऑपुलेंस भक्त, हमेशा रहता है भगवान के भक्त। भक्तों का। भगवान के भक्तों का। क्यों? तो सिर्फ सेम क्वेश्चन रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि हु इज फेमस इन दिस वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछते हैं हु इज फेमस इन दिस वर्ल्ड। रामानंद राय क्या उत्तर देते हैं? इस संसार में जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वही, उसी की कीर्ति इस संसार में बनी रहती है। अगर सच में आप कीर्तिमान होना चाहते हैं तो भगवान का भक्त बनिए, क्योंकि कितने आए राम गए, गए राम गए। इतने सारे लोग, साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, राजा हुए, जो भी हैं, आए और गए। इवन इनफैक्ट 11th-12th कैंटो में भूमि देवी 12वें अध्याय के तीसरे अध्याय में कहती हैं, भूमि गीत, भूमि देवी कहते हैं, अरे कितने राजा आए, कितने गए, मेरी भूमि की, मुझ पर राज करने, मुझ पर भोग करने की कोशिश की। कलयुग में तो और करेंगे लोग, लेकिन कितने आए। पुरुरव का नाम लेती हूँ, फिर ययाति का नाम लेती हूँ, ध्रुव महाराज का नाम लेती है, सबका नाम लेती हूँ, लेकिन सब आते हैं, सब चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कीर्ति उसी की विद्यमान रहती है संसार में, उसी का नाम रोशन रहता है जो भगवान कृष्ण का भक्त है। ये तो आए के कितने लोग हैं। अरे 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी, उनके नाम से हमारे लिए 2 अक्टूबर में उनका जन्म दिवस है, ठीक है। अभी सोचिए, इनकी कीर्ति हम सोचते हैं महात्मा गांधी बहुत कीर्तिमान थे, अभी भारत की सरकार सोचती है कि भाई एक दिन वेस्ट क्यों करें, उस दिन हम लोग सफाई दिवस रख देते हैं। तो 2 अक्टूबर को भी कन्वर्ट कर दिया उन्होंने सफाई दिवस। गांधी जी गांधी जी के नाम पे सफाई कर रहे हैं, गंदगी को साफ करो। तो एक व्यक्ति का फेम कितना साल तक है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, मैक्सिमम 500 साल, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के भक्त, इनकी कीर्ति हमेशा श्रीमद् भागवतम के, चैतन्य भागवत के, चैतन्य चरितामृत के पन्नों में हमेशा रहेगी, ठीक है। तो संत तुकाराम महाराज देखिए अभी भी कितना फेमस है, सशरीर भगवान के धाम में गए। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसके पास कीर्ति रहती है। तो यहाँ पर भगवान अभी कुछ फेमिनिन क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। तो हर चीज मैस्कुलिन नहीं, देखिए इस संसार में दोनों का रोल है, पुरुषों का भी रोल है, माताओं का भी रोल है। तो माताओं का रोल अलग स्थान पे है। सम आर फेमिनिन क्वालिटीज। यहाँ पर सोचिए फेमिनिन क्वालिटीज क्यों है? क्योंकि इन सब चीजों के लिए माताएं पूजी जाती है। जैसे कीर्तिदा कौन थी बताइए? हु वाज कीर्तिदा? कीर्ति देने वाली कौन है? राधा रानी की माता की नाम, राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा। मदरली नेचर, मदर ऑफ श्रीमती राधा रानी, कीर्ति प्रदान करने वाली। और यश प्रदान करने वाली यशोदा। the mother of all like कीर्तिदा और यशोदा, एक राधा रानी की माँ और एक कृष्ण की माँ। कीर्ति और यश एक्चुअली किनके पास है? जो इनके भक्त होंगे उन्हीं के पास रहेगा ना। श्रील प्रभुपाद जी सोचिए, उन्होंने कभी कीर्ति के पीछे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट ये जो फेमिनिन क्वालिटीज है, अरे अपनी पत्नी को छोड़कर वो पूरे जगत में चले गए, चलो उनको, वो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे परिवार, अपने परिवार को छोड़कर दूसरों को अपना अपना माना उन्होंने। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि अपना परिवार छोड़ के बड़ा परिवार उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्यों? कृष्ण की वाणी के प्रचार करने के लिए, अपने गुरु की वाणी को, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। तब भगवान ने भी उनको कीर्ति प्रदान की। 40 रुपए लेकर गए थे, अपनी इंडियन करेंसी में भी नहीं थे, सॉरी फॉरेन करेंसी में नहीं थी, इंडियन करेंसी में थी। लेकिन वहां जाने के बाद खाली हाथ आए थे, लेकिन फिर भी भगवान ने सब कुछ दिया उनको। इनफैक्ट प्रभु एक स्टेटमेंट में पढ़ रहे थे, अभी कल आया था, उसमें प्रभुपाद जैसे ही
उतरे शिप से, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा वो भी खत्म था। तो उन्होंने कैप्टन से बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो कृपया आप जो है ये हाँ भागवतम हाँ ले लीजिए। हाँ तो वो तो कैप्टन ने बोला कितना, तो $16। उन्होंने $20 लिया और वहां से वहां का उनको प्रचार और सारा शुरू किया। यस, तो प्रभुपाद जी के पास सोचिए, अगर हम कभी यूएस जाएंगे, पहले से डॉलर वॉलर रखे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि बीच रास्ते पे भी इनकैश करेंगे किसी से। तो प्रभुपाद जी के पास 40 रुपए थे और $20 भी, वो भी नाव में मिला था उनको। सोच सकते हैं, ये सिचुएशन है। इतने कृष्ण के ऊपर आश्रित थे कि कुछ लिया ही नहीं उन्होंने, और था भी नहीं, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया, कीर्ति दी, यश दिया, धन दिया, सब कुछ दिया। 108 मंदिर बनाए इस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने। तो भगवान चाहे तो सब भगवान ही देने वाले हैं। तो कीर्ति, एक पत्नी को वो छोड़कर गए, लेकिन और कितनी उन्होंने क्या क्या नहीं मिला उनको, सब कुछ भगवान ने दिया कि नहीं अल्टीमेटली। तो यहाँ पर इस श्लोक में देखिए फेमिनिन क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले के समय में देखेंगे, कोई माता, कोई स्त्री किसी के घर पे आती थी, पहले कैसे डिटरमाइन किया जाता था पता है? কিভাবে সবাই দেখতো যে কে বাড়িতে আসবে, কারো বিয়ে হবে, সেই মেয়েটি লক্ষ্মী আছে কিনা কিভাবে কেউ দেখতো, কারো মনে আছে? আগে কি করা হতো, মা আর বাবা গিয়ে अरेंज मैरिज फिक्स করতো, बेटे को पता ही नहीं। आजकल तो पहले ही फिक्स कर लेते बच्चा लोग, ठीक। लेकिन पहले के समय में माँ बाप जाते थे और दूसरे गांव में कौन से उसमें कहीं पे जाएंगे, और उसकी बेटी उस गांव के उस चाचा की, उसके ताऊ की, इसकी बेटी है अभी विवाहित के योग्य हो गई है, उससे आके मिलेंगे, ठीक है। तो यस মলিনা মাতাজি বলুন কিভাবে। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, হাঁটাটা দেখতো, বলে হেঁটে দেখাও। हाँ, হেঁটে দেখাও, পায়ের ছাপ, পায়ের ছাপ, পায়ের ছাপ, পায়ের ছাপ নিয়ে দুটো পা নিয়ে পায়ের ওই হ্যাঁ দো ছাপ, মধ্যেখানের অংশটাই যেন ছাপটা না পড়ে, সাইডটা পড়ে, ওটা দেখতো। अभी वो লক্ষ্মী পা আছে না হাতি পা আছে, ঠিক আছে। না না তো বলতো ভূতের পা। अभी मेडिकल लैंग्वेज में कुछ और उसको मीडियल आर्च प्रॉब्लम है, उसका लेटरल आर्च का प्रॉब्लम है, वो अलग है। लेकिन वो पहले क्या दिखाया जाता था कि लक्ष्मी के समान वो स्वरूपा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी स्त्री अगर घर पे आती थी तो वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, कि घर पे आना मतलब ऑस्पिशियसनेस आना। शी ब्रिंग्स गुड लक टू द फैमिली, शी ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस टू द फैमिली, शी इज द मदरली, शी इज द एम्ब्लेम ऑफ मदर लक्ष्मी। तो घर पे कोई आती थी, उसकी आरती होती थी, पूजा होती, चलो आई है कोई लक्ष्मी स्वरूपा घर पे, तो इतना सब कुछ चेक किया जाता था। आजकल तो सिर्फ चेहरा चेक किया जाता, पैर नहीं चेक करते। पैर में देखा गया तो एलिफेंटाइसिस हो गया, नहीं तो एनीवेज जस्ट फॉर अ लाइटर नोट आई एम टेलिंग। तो यहाँ पर लक्ष्मी मतलब स्त्रियों का स्वभाव क्या है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति और मेधा, धृति, क्षमा, ये सब फेमिनिन क्वालिटीज है। ये सब फेमिनिन क्वालिटीज है। तो ये सब देने वाले श्री, फेमस, पहले क्या है कीर्ति, फिर आता है ये धन, संपत्ति, ऐश्वर्य। श्रील प्रभुपाद जी सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, भगवान ने सब कुछ दिया उनको, कीर्ति भी दी, धन संपत्ति भी दिया। 40 रुपए लेके गए थे, और प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं आई स्टार्टेड विद 40 रुपीज, और वो भी ऑफ कोर्स इंडिया जब लौट के आए, एक टैक्सी ड्राइवर वो भी उठा के लेके चला गया। वो 40 रुपए लेके गए थे, 40 रुपए रिटर्न करके भी आए थे, क्योंकि वो वहां खर्चा ही नहीं हुआ। इंडिया जब आए, पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट में उतरने के बाद जब पहला वो 40 रुपए निकाला टैक्सी ड्राइवर को, शायद 5 या 10 रुपए किराया हुआ था, वो 40 का 40 लेके भाग गया, उसने चेंज दिया ही नहीं। तो ऐसे थे श्रील प्रभुपाद जी, वो भी खर्चा नहीं किया 40 रुपए। भगवान ने श्री तक दिया, संपत्ति भी दी, और क्या, वाक, ये जो वाणी है, वाणी भी भगवान की शक्तियों में से, राधा रानी की शक्ति है, लक्ष्मी देवी की शक्ति है, क्योंकि वाक का एक और स्वरूप है सरस्वती। आध्यात्मिक जगत में एक्चुअल मूल सरस्वती विद्यमान है। विष्णु की 3 पत्नियां हैं, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती। ये जो सरस्वती है उन्हीं का एक रिफ्लेक्शन है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। और गंगा, वही गंगा यहाँ पर शिव जी की पत्नी है एक तरह से, और लक्ष्मी, ऑफ कोर्स लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की पत्नी है। तो ये तीनों, सरस्वती इज एक्चुअली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द कंपेनियन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, श्री विष्णु। इसलिए हम लोग जब भागवतम क्लास करते हैं, पहले क्या बोलते हैं, नारायणम, क्या, व्हाट इज दैट, नमस्कृत्यम नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती। सरस्वती देवी को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वो तो देवी है, वो तो इस संसार की एक भौतिक देवी में से। हम तो विष्णु के उपासक कोई देवी देवताओं की थोड़ी उपासना करते हैं। शी इज द स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, शी इज नॉट दिस ब्रह्मा जी's वाइफ। वी आर प्रेइंग टू स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट। इनफैक्ट एक्चुअली क्या है, जितने भी देवी देवता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी उनका काउंटर पार्ट है। ये जो भी इस संसार में हम लोग इंद्र चंद्र वरुण ये भी देख रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी देवता हैं, लेकिन वो लोग मूल रूप से भगवान कृष्ण के दास हैं। उनके नाम से इस जगत में भी उनके अनुचर हैं। अभी इंद्र स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मिल जाएंगे, लेकिन ही इज द स्पिरिचुअल इटर्नल रेसिडेंट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो भगवान की सेवा कर रहे हैं वैकुंठ धाम में, और उनके नाम, उनका नाम से एक अलग लिविंग एंटिटी वो वहां यहाँ पर इस जगत में सेवा कर रहा है। ये सब डमी है प्रभु, ये डमी है, ये डमी है। ठीक है, एक्चुअली वैकुंठ जगत में एक्चुअली है इंद्र चंद्र वरुण सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन इस संसार में इनकी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। इंद्र चेंज हो जाते हैं, वरुण चेंज हो जाते हैं, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, दे आर डमी गवर्नमेंट, डमीज। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वाणी जो है, वाणी भगवान की शक्ति है। विशुद्धि चक्र जिसका जागृत रहता है उसकी वाणी बहुत तेज रहती है। तो वाणी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। सरस्वती देवी किसी की जिह्वा पे अगर है तो प्रचार करना बहुत आसान हो जाता है। तो भगवान ही देते हैं सब चीज, हम थोड़ी ना खुद से कर पा रहे हैं। स्मृति इज ऑल्सो कृष्णा's फेमिनिन काउंटर पार्ट। जब हमारे पास अच्छी स्मृति रहेगी तभी तो हम शास्त्र कोट कर पाएंगे ना। अभी मैं भूल गया कुछ देर पहले स्मृति भगवान देते हैं, भगवान की शक्ति है। तो ये सब फेमिनिन एनर्जी है। राधा रानी, लक्ष्मी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति से, मतलब भगवान की शक्ति जो कि फेमिनिन क्वालिटीज वाली है। ठीक, मेधा। अभी देखिए स्मृति, अभी स्मृति से रिलेटेड एक चीज है कि जब ये स्मृति कब काम आती है। स्मृति का मतलब क्या, कोई बता सकते हैं? भक्ति में स्मृति क्या काम में आती है? व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी, हाँ मेमोरी। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर भक्ति, ज्ञान का स्टोरेज कैपेसिटी, 32 GB, 64 GB, 120 GB। धर्म की स्टोरेज कैपेसिटी। बताइए स्मृति का उद्देश्य क्या है? তো ওই যে স্মৃতি না থাকলে আমি ভগবানকে মনে রাখবো কি করে, ঈশ্বরকে স্মরণ করবো কি করে? ওকে, স্মৃতি না থাকলে আর কিছু? বারবার ভগবানকে স্মরণ করার জন্য স্মৃতিটা খুব দরকার। বারবার স্মরণ করার জন্য স্মৃতির দরকার নেই, চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ধ্যান, যেটা আপনি বলছেন ধ্যানের কথা বলছেন, ঠিক আছে, ভগবানের কথা মনে রাখা। स्मृति इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर रिमेम्बरिंग शास्त्रस। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको याद रखने के लिए स्मृति काम आती है। अभी मंडेन नॉलेज, मटेरियल नॉलेज के लिए मटेरियल मेमोरी है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज, शास्त्रों को समझने के लिए, हृदयंगम करने के लिए भगवान वो शक्ति देते हैं। दोनों अलग है। मटेरियल नॉलेज है, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब याद कर रट के एग्जाम देके आ जाते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, एक दिन बाद पूछेंगे एग्जाम के तो भूल जाएगा वो, हाँ कोई पता नहीं, याद नहीं, वो तो मैं एग्जाम के लिए याद किया था। लेकिन जब भगवान की भक्ति कर रहा है कोई, तो जितना उसने सुना है, जितना उसने पढ़ा है, प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे हैं, भक्तों से सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं अभी बैठ के, तो कब काम आता है? जब नेक्स्ट दिन, कल सुबह, कल सारा दिन जब जाएंगे उस समय लेक्चर याद आएगा। रास्ता क्रॉस कर रहे होंगे, बस से जा रहे होंगे, ये पॉइंट वो पॉइंट, हाँ कल ये बोला था प्रभु, हाँ पर प्रभुपाद की किताब में मैंने ये सुना था, ये सुना था, ये सुना था। स्मृति इज प्रैक्टिकली रिमेम्बरिंग दो सेम पॉइंट्स इन आवर एवरीडे लाइफ। अच्छा 10.21 में ये था, 10.8 में चतुश्लोकी में ये था, ये सब चीजें कैसे याद आती है? भगवान कृष्ण देते हैं। तो स्मृति मीन्स रिकॉलिंग शास्त्रास। तो ऐसा ये भी भगवान कृष्ण की और गुरु की कृपा से ही होता है। जब प्रैक्टिकल जीवन में जरूरत है तब। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अजामिल आजामिल। तो अजामिल से की कहानी को भी प्रैक्टिकल रिलेशन आएगा कि भगवान के भक्त थे अजामिल। 19 साल, पता है ना इनकी स्टोरी? यस प्रभु। 19 साल की आयु तक ये अपने पिताजी के आश्रम में पिताजी के साथ पिताजी को असिस्ट कर रहे थे। एक दिन पिताजी ने बोला भाई लकड़ी लेके आओ। लकड़ी लेने गए जंगल में जाके और देखते हैं कि एक वैश्य स्त्री का को आलिंगन कर रहे हैं एक शूद्र व्यक्ति। तो दोनों ही कैरेक्टरलेस थे। तो कलयुग में ये काफी कॉमन हो गया सीन, लेकिन सतयुग में ये सब चीजें कॉमन नहीं थी।
ऐसी 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 चीजें। और आजकल तो हर जगह, हर बिलबोर्ड में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर फोन पे, हर जगह मिलेगा ये सब चीजें। तो ये देखकर उन विचलित हो गए। उस समय वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पिताजी ने मुझे क्या सिखाया, गुरु ने मुझे क्या सिखाया, लेकिन रिकॉल करने के बावजूद भी वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, भूल जा रहे थे, मेमोरी उनकी फेल हो रही थी। तो मेमोरी फेल होने का कारण ये है, चैप्टर 2 भगवत गीता याद है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर किसी को याद आया। ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोका सेशंस में हम लोगों ने याद करवाया ये श्लोक, ठीक है। तो ध्यायतो विषयां पुंसा, तो जैसे ही विषयों का ध्यान करेंगे क्या होगा, आसक्ति जन्मेगी। संगात ध्यायतो विषयां पुंसा, बट हैपेंस, अटैचमेंट डेवलप्स, अटैचमेंट से फिर क्या होगा, संगात संजायते कामा, काम, कामात, जब काम कंट्रोल में नहीं रहता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, देन एंगर डेवलप्स। और एंगर जब होता है, क्रोध, तुम मेरी बात नहीं सुनो, नहीं तुम नहीं ब्रेकअप करूंगी, नहीं ब्रेकअप कैसे कर सकती हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे आ सकती हो, ये सब होने के बाद देन डेल्यूजन, देन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। सारे जो जितना जीबी उसने मेमोरी, जितना साल 10 साल से उसने लेक्चर सुना है, 10 साल उसने साधु संघ किया है, सब कुछ किया है, सब एक सेकंड में भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट से सब कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई। अपने पिताजी ने, मम्मी ने, भैया ने जो भी अच्छी बातें बताई थी, सिखाई थी, सब भूल जाएगा। और धीरे धीरे डार्कनेस, तमोगुण में इतना नीचे गिर जाएगा कि सिर्फ उसके जीवन में और कुछ नहीं बचता है, पाप के सिवा, पाप के फल को ग्रहण करने के सिवा उसका कुछ नहीं बचता है जीवन में, नरक की ओर धकेला जाता है वो। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से फॉल डाउन होता है किसी का। तो सब भूल जाते हैं, जब माया देवी टेस्ट करती है, हम लोग सब भूल जाते हैं। तो स्मृति भी भगवान की देन है। अगर हम सच में सिंसियर हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, हमेशा ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको भूलूं नहीं, आई शुड ऑलवेज रिमेम्बर यू। इवन प्रभुपाद जी से कभी कभार किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हैं, like who said, even I am always remembering, I am always praying to Krishna। प्रभुपाद जी से पूछा कि आप भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद बोले, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे कृष्ण, आई शुड नॉट फॉल डाउन, मेरा पतन ना हो। तो सब लोग सोच रहे, प्रभुपाद यू आर प्योर डिवोटी। यस, सो व्हाट, आई शुड आल्सो प्रे टू कृष्णा दैट आई शुड नॉट फॉल डाउन, मेरा पतन ना हो जाए। नेक्स्ट डे प्रभुपाद बता, फिर अभी अचंबा ये हो गया कि एक दिन पहले ही प्रभुपाद जी ने बताया था, सॉरी इसके एक दिन बाद प्रभुपाद जी बताते हैं, बिकॉज आई एम ऑलवेज प्रेइंग टू कृष्णा आई कैन नॉट फॉल डाउन, बिकॉज आई एम ऑलवेज टेकिंग द शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट फॉल डाउन। तो एक दिन पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे मेरा पतन ना हो जाए। दूसरे दिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं, चूंकि मैंने राधा रानी की शेल्टर लेके रखी है, कृष्ण के पैरों को मैंने पकड़ के रखा है, इसलिए मेरा पतन नहीं हो सकता। तो पहले दिन नम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे दिन दहाड़ रहे हैं प्रभुपाद कि मेरा पतन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं कृष्ण की और राधा रानी की मैंने शरण लेके रखी है। तो दोनों दिन दो एकदम ऑपोजिट स्टेटमेंट्स प्रभुपाद देते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रभुपाद जी हमें यह सिखाना चाहते हैं, अगर आप राधा रानी की, कृष्ण की शरण लेते हैं, सिंसियरली लेते हैं, उनके चरण कमलों को पकड़ते हैं, मेंटली, फिजिकली और शास्त्रिकली, देन यू कैन नॉट फॉल डाउन। और हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति 30 मार खा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरा कुछ पतन नहीं हो सकता। उसी के नेक्स्ट दिन ही भगवान दिखा देंगे तेरे को, ठीक है। तो दैट्स व्हाई स्मृति का उद्देश्य यही है कि समय आने पर आप उसको यूटिलाइज कर सको भगवान कृष्ण की सेवा में। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, मेधा मतलब बुद्धि। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और मटेरियल इंटेलिजेंस में अंतर है। मेधा मतलब बुद्धि होती है, मटेरियल इंटेलिजेंस मतलब वो क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इस संसार में कोई भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग दे आर ऑल्सो हैविंग गुड इंटेलिजेंस, बट फॉर मटेरियल थिंग्स, बेकार की चीजों के लिए। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभार देखते हैं, भले ही कोई मेधावी व्यक्ति है लेकिन शराब पी रहा है। तो तू मेधावी है तो शराब क्यों पी रहा है? क्यों? IIT से आया हुआ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फूक फूक के पूरा जीवन बर्बाद करके रखा है उसने, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है। तो सच में अगर तुम्हारी मेधा होती तो तुम तो इस गलत काम में लगते ही नहीं। इसका मतलब 2 प्रकार की मेधा होती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मटेरियल इंटेलिजेंस।
We may be having material intelligence, that does not mean that we will be having spiritual intelligence also. Material intelligence के लिए material कर्मा लगता है, लेकिन spiritual intelligence के लिए पीछे spiritual कर्मा लगता है। पिछले जन्मों में साधु संग किया है कि नहीं, इस जन्म में साधु संग किया है कि नहीं, पिछले जन्मों में शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं, इस जन्म में साधु शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं, इस जन्म में साधु से सुना है कि नहीं। These are required for spiritual intelligence. गलत और सही करना इसका कार्य है spiritual intelligence का। Material intelligence सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी देती है हमें। इसीलिए जब हम भक्तों से सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, इससे हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस शार्प हो रही होती है। मे बी हम लोग अपने स्टडीज में उतने अच्छे नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली जब भी कोई गलत काम हो रहा होगा, गलत चीजें आ रही हैं जीवन में, तब हम लोग स्मार्ट इनफ रहेंगे। वी विल बी हैविंग राइट डिस्क्रिमिनेशन की सही क्या है गलत क्या है। इसलिए बच्चों को हमेशा से कोशिश कीजिए, हो सकता है वो मटेरियली डफर है, पढ़ नहीं पा रहा है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन बार बार उसको उलाहना मत दीजिए, तू क्या क्लास में फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं, क्या कैसा रिजल्ट कर रहा है। रादर वी शुड ट्राई टू गिव स्पिरिचुअल एजुकेशन। मटेरियली कोई खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मटेरियली अगर अच्छा भी हो जाए, जीवन बर्बाद करते हुए कितने सारे लोग हैं जीवन बर्बाद करने, लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअली कुछ कल्चर देते हैं, स्पिरिचुअली कोई अच्छे वैल्यूज देते हैं, साधुओं का संग कराते हैं, भक्तों से मिलवाते हैं, ब्रह्मचारियों से मिलाते हैं, सन्यासियों से मिलाते हैं, मंदिर में लेकर आते हैं, क्लासेस करवाते हैं, पढ़ाते हैं उनको शास्त्रों से, तो वो चीज उसके साथ ज्यादा टिक कर रहने वाली है, उसको नेक्स्ट लाइफ में भी, इस लाइफ टाइम में भी, ताकि वो अच्छा व्यक्ति बन सके, अच्छा मनुष्य बन सके, सही गलत की पहचान कर सके। ये हमें करना चाहिए, ये माता पिता का कर्तव्य है। तो दैट इज द रोल ऑफ मेधा, एंड दिस इज ऑल्सो फेमिनिन। ये सब मेधा, जो ये सब भगवान नाम दे रहे हैं, धृति, धृति मीन्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, कोई भी कार्य करना है उसके लिए डिटरमाइन होना जरूरी है। तो धृति भी भगवान की ही शक्ति है। कोई भी कार्य करने के लिए हम होंगे कामयाब एक दिन। कृष्ण भक्ति कभी कभार लगता है कि भाई इस लाइफ टाइम में होगा कि नहीं, एंडेवर देते जाना है। कभी कभार एंडेवर नहीं देके सोचते हैं कि अरे फेल, मेरा इस लाइफ टाइम में कुछ नहीं होने वाला। एंडेवर तो दीजिए, अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो कहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। इसीलिए तो वी हैव टू हैव पेशेंस। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, धैर्य होना बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ धृति, डिटर्मिनेशन, निश्चय और धैर्य दोनों मिलके है धृति। धृति मतलब भगवान, धैर्य और निश्चय दोनों के साथ आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हो सकता है थोड़ा हम लोग गिरेंगे, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, जो घुटने के बल चल रहा है वो थोड़ी ना गिरेगा। जो कोशिश कर रहा है माया के साथ युद्ध करने का, वो कभी कभार गिरेगा। तो भक्ति में कभी कभार हम लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन डिमोरलाइज नहीं होना है। दैट इज मीन्स धृति, डिटरमाइंड एफर्ट्स एंड क्षमा, लोगों को क्षमा करना, गलतियों की क्षमा करना, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। ठीक है, तो अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। सुख और दुख में हमेशा टॉलरेंट रहे कोई, दैट इज कॉल्ड क्षमा। ठीक है, हम्बल एज वेल एज टॉलरेंट। ओके, तो ये श्लोक हम लोगों ने किया। इसके बाद नेक्स्ट वाला श्लोक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां से देखते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। बृहत् साम तथा सामनाम, गायत्री छंद सामहम, गायत्री छंदसामहम, आसाना मार्ग शीर्षोहम, मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनाम कुसुमाकर, कुसुमाकर। ओके, कौन पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, मैं कौन, नाम बताइए। हरे कृष्ण। रानी में हाँ, रानी। रानी पढ़िए। बृहत साम तथा ओ नहीं, इसको पढ़ना है ना। मैं साम वेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। हरि बोल। ओके, तात्पर्य? जी
तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिसको ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। पढ़िए फिर आगे। पढ़िए। संस्कृत के काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवसर माना जाता है। अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें बीचों में फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण संपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच रानी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए बृहद साम, तो साम वेद के बारे में पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेदों में मैं क्या हूं, मैं साम वेद हूं। क्यों? सबसे म्यूजिकल वेद या सबसे ज्यादा पोएटिक वेद, जहां पर बहुत सारी गुणगान आते हैं, देवताओं के गीत आते हैं, वो है साम। तो अभी प्रभुपाद जी ने भी वही चीज बताया। अब साम वेद में भी मैं क्या हूं, बृहद साम। ठीक है, तो मैं साम वेद के गीतों में मैं बृहत, बृहत मतलब बड़ा, द मोस्ट बिग, बृहत मतलब बड़ा होता है। ठीक है, विस्तृत। तो वो गीत जो है वो मैं यहाँ ये हूँ, और स्पेशली अर्धरात्रि में, रात्रि के समय इसे गाया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं। तो बेसिकली देखिए ये जो गीत है वो गीत है जिसमें भगवान की संतुष्टि के बारे में, क्योंकि बृहद साम में क्या है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये सब मंत्र हैं, कुछ कुछ स्पेशल मंत्र हैं। तो इनके बारे में अभी हमें ये समझना चाहिए, अगर गीतों में मैं बृहद साम हूं तो यानी कि बाकी गीत होगा क्या? भगवान कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन में तो इतने सारे गीत हैं। इसका दूसरा अर्थ भी है। बृहद साम का मतलब वो गीत जो भगवान की संतुष्टि के लिए है। इसका मतलब और भी बहुत सारे गीत हो सकते हैं जो भगवान की संतुष्टि के लिए हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं गीतों में वो हूं जो मेरी संतुष्टि के लिए गाया जाए। ठीक है, तो जैसे देखा जाए भगवान के लिए बहुत सारे गीत गाए गए हैं। तो बताएंगे किन किन लोगों ने भगवान के लिए गीत गाए? ऐसे कोई गीत श्रीमद् भागवतम से बता सकते हैं? गोपी गीत, हाँ, उद्धव गीत, उद्धव गीत, उद्धव गीत। लेकिन उद्धव गीत कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया, भगवान के लिए नहीं सुनाया। और कौन सा गीत? वो गीत गोविंद আমি নবদ্বীপে দেখেছি। पूजा माता जी लिख रही हैं, कुंती महारानी के गीत है, प्रेयर्स। ध्रुव महाराज के गीत, रुद्र गीत है। और कोई गीत रुद्र गीत छोड़ के और कोई गीत बताइए? रुद्र गीत है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, आइला गीत है। आइला मतलब लाइक दिस दैट कम्स इन 11th कैंटो। ठीक है, तो भगवान की संतुष्टि के लिए विशेष रूप से शिव जी ने गीत गाए, शिव जी ने प्रार्थनाएं की है।
राधा रानी ने प्रार्थना की है, गोपियों ने प्रार्थना की है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर का गीत, राधा रानी फिर भ्रमर से बात कर रही है, भ्रमर गीत, भ्रमर के साथ कुछ संदेश ट्रांसफरिंग हो रहा है, ठीक है। और वेणु गीत, भगवान का वेणु से भी गीत निकले। गीत गोविंद, ऑफ कोर्स गीत गोविंद भी है, भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है, लेकिन भागवतम से नहीं है वो, जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। तो जो भी चीजें, जो भी लिटरेचर्स दिए गए हैं भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए भक्तों के द्वारा, दैट इज ग्लोरिफाइड। और खास करके भगवान को गोपियों का गीत बहुत पसंद है। he gets enlivened by the love of gopis। खास करके भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यस आई विल शो यू दैट श्लोका। तो 11th canto 10th canto 47 chapter 63 नंबर वर्स, तो वो बता रहे हैं, वंदे नंद व्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोगीतम पुनाति भुवनत्रयम। भगवान बता रहे हैं कि मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। किनको प्रणाम करता हूँ? I repeatedly offer my respects to the dust from the feet of the women of Maharaj's cowherd village। सॉरी, ये भगवान नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी जब ब्रज में गए, हरे कृष्णा, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। उद्धव जी जब ब्रज में गए तो गोपियों के चरण की धूली प्राप्त करने के लिए इतने आतुर थे कि इनकी अगर चरण की धूली मिल जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। तो जो भी गीत भगवान के कृष्ण के गुणों का गीत है, दैट इज ग्लोरिफाइड, दैट इज बृहत साम। बृहत साम का मतलब ये नहीं कि सामवेद में बृहत रूप से जो हिम्स आए हैं, जो मंत्र आए हैं उसी को नहीं। वैष्णव गीत, भक्ति विनोद ठाकुर के गीत, नरोत्तम दास ठाकुर के गीत, जो भी वैष्णव आचार्य भगवान के लिए गीत लिखते हैं, दैट इज ग्लोरिफाइड, ठीक है, दैट इज स्पेशल। एंड अमंग्स देम द सॉन्ग ऑफ गोपीज, दैट इज मोस्ट स्पेशल, ठीक है, भगवान को बहुत प्रिय है। इनफैक्ट भगवान ये बताते हैं, गोपियों के बारे में बताते हैं, न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पीवा या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, पूरी अगर ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम भी चला जाएगा, मैं आप लोगों का ऋण नहीं चुका सकता। I am not able to repay my debt for your spotless service, even within the lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties. आपने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर मेरी भक्ति की है, जिसको मतलब घर के बंधन को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आपने घर बार सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई हैं, इट इज वेरी रेयर। Therefore, मैं आपको किस प्रकार से ऋण चुकाऊं? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ब्रह्मा के दिन में भी, ब्रह्मा के जीवन में, फुल ब्रह्मा का कितना जीवन बड़ा है? 311 ट्रिलियन ईयर्स, राइट, 311 ट्रिलियन ईयर्स। उतने दिन में भी मैं क्या कर सकता हूँ? आपका ऋण नहीं चुका सकता। इसीलिए आप अपने ही भक्ति से संतुष्ट रहिए, भगवान बता रहे हैं। तो गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो मैं जो सामवेद हूँ, कोई भी गीत जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करता है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, भगवान आगे क्या बता रहे हैं? छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो आप देखेंगे शास्त्रों में जो श्लोक होते हैं वो किसी ना किसी छंद में आते हैं। कोई छंद नाम बताया आप लोगों को? छंद, एनी छंद, मीटर? अनुष्टुप छंद একটা লেখা থাকে, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद इज मोस्ट कॉमन। जैसे भगवत गीता जो है अनुष्टुप छंद में कंपोज की गई है। गायत्री इज ऑल्सो अनुष्टुप छंद, ठीक है। जो ब्रह्म गायत्री हम लोग जो जिससे कॉमन है, अनुष्टुप छंद सबसे इजी श्लोक, इजी मीटर में आ जाता है। भगवत गीता के मोस्ट लाइक ऑलमोस्ट ऑल श्लोकास आर इन अनुष्टुप छंद, इसीलिए हम लोग को याद करना इजी पड़ता है, बहुत इजी है। लेकिन भागवतम में बड़े बड़े लंबे लंबे छंद आ जाते हैं, उसमें अनुष्टुप छंद हर मीटर हर वो उसमें नहीं आएगा, इसलिए कभी कभार दूसरे छंद डालने पड़ते हैं उसमें। बट मीटर भगवत गीता के सारे वैसे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं छंदों में क्या हूँ? मैं गायत्री हूँ। गायत्री मंत्र अनुष्टुप छंद में आता है, लेकिन उसमें भी मैं बेस्ट वाला कौन सा हूँ? गायत्री हूँ। गायत्री, गायत्री, ठीक है। त्रिसंध्या, दिन में 3 बार जिसको गाया जाए, ठीक है, उसे कहा जाता है गायत्री। ब्राह्मणों को दिन में 3 बार गाना पड़ता, उसको उसका जाप करना होता है, ठीक है।
तो इससे प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या होता है, जो ब्राह्मण है सबको ही नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र सबको नहीं जप करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स है। हरे कृष्ण महामंत्र में कोई प्योरिटी का स्टैंडर्ड नहीं है। स्त्री पुरुष चांडाल या ब्राह्मण हो, कोई भी जाति में क्यों ना हो, हरे कृष्ण भगवान का नाम जप कर सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं है। जिनको प्रामाणिक गुरु से दीक्षा मिली है वो उनको ही जप करना है, और ब्राह्मण को जप करना है। और किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, ईश्वर साक्षात्कार। क्योंकि इससे क्या होगा, भगवान का धाम, भगवान स्वयं साक्षात रूप में दर्शन मिल सकते हैं अगर कोई सच में अगर अच्छी प्रकार से जप करता है इससे, ठीक है। क्योंकि ये मंत्र भगवान का साक्षात रूप है, इसमें इतनी शक्ति है, लेकिन सब कोई इसकी शक्ति को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए सफिशिएंट मेंटल प्योरिटी चाहिए। इसको लाउडली जप नहीं किया जा सकता, इसको मेंटली जप करना पड़ता है, या फिर साइलेंटली हल्का सुन के जप करना पड़ता है। दिस इज नॉट फॉर हरे कृष्णा कीर्तन जैसा जोर जोर से माइक में बजा रहे हैं। जो भी लोग माइक में बजा रहे हैं गायत्री मंत्र का अपमान कर रहे हैं, उसके फल की उसकी शक्ति को बेकार कर रहे हैं। गायत्री मंत्र इज नॉट फॉर एवरीवन एंड नाइदर इट शुड बी मेंट फॉर लाउड स्पीकर्स, ठीक है। इट इज अ मेंटल मंत्र एंड दैट्स व्हाई मेंटल मंत्र होने के कारण इसकी मेंटल प्योरिटी ज्यादा लगती है, लेकिन इसकी पोटेंसी भी वैसी है। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार जब बांसुरी बजाई, ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान, जब जैसे सृष्टि की शुरुआत होती है भगवान जी ने बांसुरी बजाई, और उस बांसुरी की ध्वनि ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे बैठे ध्यान करते हुए सुनते हैं। पूरे वेदों का ज्ञान उनको डाउनलोड होता है कान के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से, इस ब्रह्म गायत्री के माध्यम से। इसलिए इस गायत्री को जो आप लोग सुनते आ रहे हैं उसको कहा जाता है ब्रह्म गायत्री, क्योंकि कृष्ण ने बांसुरी के द्वारा ये ज्ञान, समस्त वेदों का ज्ञान ब्रह्म गायत्री के द्वारा उनके हृदय में डाउनलोड किया था। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने फिर वेदों का संचार किया, वेदों की सृष्टि की, फिर आगे चल के और भी उसको डिवीजन किया, वेद व्यास जी ने और डिवाइड किया और डिवाइड किया। तो ये सब चीजें, ये सब ज्ञान देने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो गायत्री मंत्र में सब कुछ है। और खास करके हरे कृष्णा आप लोगों के लिए स्पेशल एडवर्टाइजमेंट भी है। एडवर्टाइजमेंट कौन सा, इस साल भगवान की कृपा रही तो हम लोग पुष्कर धाम भी जाएंगे। पुष्कर अगर गए तो गायत्री देवी, ब्रह्मा जी की पत्नी है गायत्री और सावित्री, दो पत्नियां हैं। तो नीचे गायत्री देवी का मंदिर है, ऊपर सावित्री देवी का मंदिर है। पहाड़ी, हम लोग को रोपवे से जाना पड़ता है, ट्रॉली से ऊपर जाना पड़ता है। तो गायत्री देवी का विवाह ब्रह्मा जी से कैसे हुआ, क्यों अचानक ब्रह्मा जी ने एक ट्राइबल लेडी को, वहां से कोई जो गुजरने वाली थी लेडी थी, उसको उनके साथ विवाह कर लिया। और सावित्री देवी उनकी जो ऑलरेडी उनकी जो वाइफ थी वो खफा हो जाती है उनसे, अरे मुझे छोड़ के आप इनसे विवाह कर लिए। गायत्री को बैठा के उन्होंने विवाह किया था, ठीक है। क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुष्कर धाम, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमारी इस साल यात्रा हो रही है पुष्कर की और जयपुर की, और साथ ही साथ करौली, और साइट सीइंग भी करेंगे, सब जगह घूमने जाएंगे अच्छे से एकदम। मतलब ये ऐसी यात्रा होगी कि जहाँ पे आप लोग कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि प्रभु जी सिर्फ हरे कृष्णा वाला दर्शन कराए, आपने कोई और जगह दर्शन नहीं कराए। हम लोग साइट सीइंग भी करेंगे, सिटी पैलेस जाएंगे, जल महल जाएंगे, कनक वृंदावन जाएंगे, आमेर के किले में जाएंगे, सब जगह घूम के आएंगे, ठीक है। और पिंक सिटी भी घूमेंगे, और ट्रैवलिंग करने के बाद पुष्कर और साथ ही साथ करौली, मदन मोहन जी के दर्शन भी करेंगे, गोविंद जी के दर्शन करेंगे, गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो ये इस साल कृष्ण की कृपा रही तो हम लोग पुष्कर हम लोग धाम जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि हम लोग को रूम्स बुक करने हैं, तो रूम बुक करने हैं तो उससे पहले पता होना चाहिए कि भाई पूरा होटल बुक करूँ या आधा होटल बुक करूँ। तो आप लोग बता दीजिएगा राजेश प्रभु को, राजेश प्रभु इज आवर कोऑर्डिनेटर, प्लीज लेट हिम नो रिगार्डिंग योर अवेलेबिलिटी। कोशिश कीजिए, इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, क्योंकि दिस इज वृंदावन पार्ट 2। वृंदावन जो गए हैं उनके लिए तो मस्ट है कि सेकंड सीरीज, दिस इज इन अ सीक्वल। और इसके बाद यात्रा होगी तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कल नेक्स्ट ईयर हम लोग जयपुर तो नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, ठीक है। हम लोग बाद में बताएंगे कहाँ जाएंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन जयपुर फिर मिस हो गया तो फिर बड़ा मिस हो जाएगा, बड़ा कुछ मिस हो जाएगा। ओके, तो गायत्री के बारे में हम लोगों ने बताया, तो गायत्री के द्वारा भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। फिर आगे भगवान बताते हैं कि समस्त महीनों में मैं क्या हूं, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मतलब अग्रहायण, राइट, अग्रहायण मास। क्यों बताइए, अग्रहायण इस महीने में क्या है, मार्गशीर्ष, व्हाई इट इज सो स्पेशल? ओ फल ये निकलता है, मौसम अच्छा है इसमें, मतलब मौसम अच्छा है, ओके। वसंत ऋतु में मैं वसंत हूँ, तो उसमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं खाने के लिए,
अभी लोग को खाद्य पदार्थ मिलते हैं। अग्रहण मास में, अच्छा बोलिए और कोई? নবান্ন হয়, নবান্ন। নবান্ন, यस, ভালো, খুব ভালো। কে বলেছে এটা? হরে কৃষ্ণ। সুলক্ষণা। বাহ, হরি বল। মাতাজি তো আগে থেকে সব জানে। নবান্ন নবান্ন মানে, নবান্নতে মমতার অফিস আছে, ওটার কথা বলছি না। नवान्न माने कि इसी ऋतु में फसल काटी जाती, जो भी 4 महीना ये हुआ फसल उगती है वर्षा की ऋतु में, उसके बाद आराम से फसल काटी जाती है इसमें। तो ये काफी स्पेशल ये है कि भगवान बता रहे हैं कि फसल काटने वाली जो ऋतु है, जो सबको अन्न प्रदान करती है जिस ऋतु में, मैं वो महीना हूँ। और साथ ही साथ में क्या हूँ, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। जो एकादशी आती है, कौन सी एकादशी आती है बताइए, नाम बताइए। मोक्षदा एकादशी, ठीक। मोक्षद एकादशी, गीता जयंती उस समय हुई थी। मार्गशीर्ष महीना, ठंडी पड़ जाती है उस समय। कात्यायनी देवी का व्रत किया था गोपियों ने, ताकि भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो सके। और भगवान स्वयं उसी महीने के लास्ट पूर्णिमा में भगवान आकर चीरहरण लीला करते हैं, तो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और फिर उसी समय आशीर्वाद देते हैं कि मैं सबके लिए पति बनकर मैं आप लोगों की सेवा करूंगा, चिंता मत कीजिए। तो ये यहाँ पर हुआ था। उसके बाद वाले ही वसंत ऋतु में भगवान रासलीला भी करते हैं, ठीक, कुछ दिनों बाद। उसके बाद वाले ही नेक्स्ट ईयर महारास लीला भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इच्छा पूरी की थी एज अ हस्बैंड, एज अ लवर। तो मार्गशीर्ष महीने में, दैट्स व्हाई दिस मंथ इज वेरी स्पेशल। और ऋतुओं में वसंत हूँ, एज सिंपल, वसंत ऋतुओं का राजा है। सब चीजों की तरफ से देखा जाए तो सब माहौल एकदम सुंदर हो जाता है, सब कुछ येलो येलो येलो। कौन फूल फुटे शेषो बेटा? पलाश ना, कौन फूल फुटे? কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, सब फूल পলাশ फुटे। ফোটে, हाँ, পলাশ ফোটে। येलो कौन सा था? येलो कौन सा फूल होता है? রাধাচূড়া, মেরিগোল্ড, उड़हुल का भी होता है। রাধাচূড়া হয়, সানফ্লাওয়ার, হলুদ পলাশ হয়, চাঁপা হয়, चांपा, পুরুলিয়া থেকে খুব ভালো হয়। ओके। অমলতা, सरस्वती পুজো কোন না সময়টা? ফাল্গুন। वसंत पंचमी। হ্যাঁ, পলাশ ছাড়া তো उसी পুজো समय तो হয় सब না, कुछ, পলাশ। गुलाब, मतलब सारे फ्लावर्स का सीजन है, सारे पतझड़ के बाद पत्तियां आती हैं, तो इट मींस फर्टिलिटी। वसंत ऋतु इज द साइन ऑफ एम्ब्लेम ऑफ फर्टिलिटी। सो सारे पशु पक्षी सब कोई एकदम खुश हो जाते हैं कि ठंडी के बाद, जाड़े के बाद एक ऐसा ऋतु आए है। सबके हृदय में काम वासनाओं का संचार होता है बहुत बार, या फिर सारे पशु पक्षियों के हृदय में। और चक्रवाक हुए, मयूर हुए, कोई भी या मतलब पशु पक्षी हैं, सब कोई एकदम खुश हो जाते हैं इस ऋतु में। इसीलिए दैट मेक्स दिस ऋतु वेरी स्पेशल। ठीक है, ओके। सुगत मत কিছু বলছেন? अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 श्लोक किए। नेक्स्ट जब क्लास होगा तो बाकी श्लोक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल डिस्कस अदर श्लोकास। 34 तक हम लोगों ने कवर किया। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 35 सॉरी 35 तक। पूजा माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि ये जो गायत्री मंत्र है, ये क्या वर्णाश्रम धर्म के अंदर आता है या भक्ति योगा के? मतलब स्पिरिचुअल है या मटेरियल? वर्णाश्रम धर्म के अंदर आता है। इसमें भक्ति योग, भक्ति का इसमें काउंटर पार्ट नहीं है। ऑफ कोर्स वैष्णवों को भी गायत्री मिलता है भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। ब्राह्मण, लाइक दिस इज गिवन टू ब्राह्मणस। तो डिवोटी ब्राह्मणस, दे आल्सो गेट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन। फर्स्ट इनिशिएशन में हरिनाम दीक्षा मिलती है, जब गुरु महाराज आपको जपमाला, आपको एक नाम देते हैं, आपको ये संस्कार देते हैं कि आप आज से भगवान कृष्ण के दास हैं। तो एक नाम मिलता है, जिसके बाद दास या दासी मिलती है, नाम आता है, टाइटल आता है। दैट इज फर्स्ट इनिशिएशन। तो फर्स्ट इनिशिएशन इज सफिशिएंट इनफ फॉर गोइंग बैक टू गॉड। लेकिन जो लोग इच्छुक हैं, भगवान की सेवा करनी है, विग्रह की पूजा करनी है, और साथ ही साथ लाइक जिनका हायर स्टैंडर्ड्स, लाइक क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार नहाना, भगवान की सेवा पूजा करना, जो शास्त्र पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं, बेसिकली इट इज मेंट फॉर डेटी वर्शिप। तो मंदिरों में पुजारी चाहिए, इसीलिए सेकंड इनिशिएशन दिया जाता है। तो इस्कॉन में भी है।
तो सेकंड इनिशिएशन, तो वो मंत्र जो है कान में दिया जाता है, वो लाउडली नहीं दिया जाता है, और पर्टिकुलरली रूम में बुला के गुरु शिष्य के राइट ईयर में देते हैं। इसलिए जनरली क्या होता है, हम लोग जब जनेऊ बांधते हैं, जनेऊ क्यों बांधते हैं? क्योंकि ये क्या है, ये हमारा तीर्थ बन जाता है। पूरा शरीर जब कोई मल मूत्र त्याग करता है, हमको बहुत बार समझ में नहीं आता कान में ये दबाते, ये क्यों लगाते हैं हम लोग, इसका उद्देश्य क्या है? तो शास्त्र कितना साइंटिफिक है सोचिए, क्योंकि जब कोई मल मूत्र त्याग कर रहा होता है तो पूरा शरीर अपवित्र हो जाता है, लेकिन शरीर में ये जो है दाहिना कान, ये हमारे लिए, क्योंकि गुरु ने इस महीने इस कान के द्वारा गायत्री मंत्र हमको दिया है, तो ये हमारे, ये जो कान है हमारे शरीर में एक तीर्थ की तरह बन जाता है, तीर्थ स्थल बन जाता है। इसलिए ये जो जनेऊ बनता है, जनेऊ जो पहनते हैं कोई, ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान वासु, आप अनंत शेष का स्वरूप समझ सकते हैं। तो इसके द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, इसी के द्वारा हम लोग गायत्री जाप करते हैं, इसी अंगूठे में दबा कैसे गायत्री जाप किया जाता है। तो पूरे शरीर में ये अपवित्र ना हो जाए, इसी कारण से कान में दबाया जाता है, ताकि तीर्थ के कांटेक्ट में रहेगा तो शरीर अपवित्र हो जाए, लेकिन जनेऊ अपवित्र नहीं होगा। ठीक है, जनेऊ इसीलिए कान में डाला जाता था। आजकल ब्राह्मणों को ही नहीं पता है कि ये क्यों कान में लगाते हैं, इसीलिए कोई किसी को फेथ ही नहीं है सब चीजों की, साइंटिफिकली किसी को समझाया नहीं जाता ये सब चीजें। तो इस कारण से ये हम लोग कान में लगाया करते हैं, ताकि इस तीर्थ के कांटेक्ट में रहेगा तो ये भी जनेऊ भी अपवित्र नहीं होगा। उसके बाद फिर नहा लेता है कोई, या फिर हाथ पैर, अगर शौच क्रिया में जाते हैं तो हाथ पैर धो लेते हैं, और अगर कोई 2 नंबर जाता है तो पूरा नहाना पड़ता है कान में लगा के, तब जाके वो पवित्र होते हैं, फिर आप निकाल सकते हो। तो इसके साथ गुड कंडक्शन होना जरूरी है, कंडक्ट मतलब उसके टच में रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग कान में लगाते हैं। तो गायत्री, तो प्रश्न क्या था पूजा माता जी, भूल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड, फॉलो अप क्वेश्चन। पूजा माता जी, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था पहले ये बताओ। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि जो गायत्री मंत्र है वो स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? मतलब सिर्फ गायत्री मंत्र के चैंटिंग करने से क्या कोई परफेक्शन तक पहुंच सकता है, स्पिरिचुअल अबॉर्ड तक पहुंच सकता है? बृहद भागवतामृत सुन रही हो तुम? फिर क्यों डाउट है? बृहद भागवतामृत का जो पूरी कहानी है, गोप कुमार की कहानी है। हाँ, गोप कुमार की कहानी कहाँ से आती है? वो गोपाल गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, गायत्री में बहुत सारे गायत्री होती है, हर देवी देवता की अलग अलग गायत्री है। एक्चुअली क्या है, गायत्री में जो होता है प्रचोदयात, तन्नो प्रचोदयात, ये जो पीछे देखिए, गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि उसके आगे उसके पीछे कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस रहता है। ठीक है, हाँ, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः हम लोग जो बोल रहे हैं, धियो यो नः प्रचोदयात, तो ये जो कुछ शब्द हैं उसको शक्ति प्रदान करने वाले हैं, मोस्ट उसमें बीज मंत्र होते हैं। उस देवी देवता, पर्टिकुलर देवी देवता का भी गायत्री होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो गायत्री है वो भगवान कृष्ण को संबोधित करता है, जो ब्रह्म गायत्री है। बहुत बार लोग सोचते हैं ये ब्रह्म गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो सूर्यदेव के लिए है। सूर्यदेव के लिए नहीं है ये, दिस इज नॉट मेंट फॉर सूर्यदेव। सूर्यदेव जो अपने घर पे सूर्य नारायण की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए है। आचार्यगण ने बताया है ये ब्रह्म गायत्री राधा कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। अगर कोई सेवा कर रहा है, ही इज पर्टिकुलरली एड्रेसिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द चैंटर, वो कौन सी चेतना में है। वो अगर सूर्यदेव को अप्रोच कर रहा है तो सूर्यदेव की कृपा मिलेगी, लेकिन अगर वो कृष्ण का भक्त है, वो राधा कृष्ण का स्वरूप समझकर हर एक अक्षर का मीनिंग है। ओम भूर्भुवः स्वः, गोलोक वृंदावन को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। भूर्भुवः स्वः के भी ऊपर जो है क्या है, इस जगत के परे भगवान का गोलोक वृंदावन धाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम, तत्सवितुर, सवितु मतलब सूर्य देव के भी परे, वरेण्यम उसके ऊपर, भर्गो देवस्य धीमहि, उस सूर्य देव की भी ज्योति जिससे निकल रही है, इस संसार में की जो तेज जिससे निकल रहा है, वो उसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तेज जो निकल रहा है, भगवान की शक्ति कौन है? भर्गो देवस्य धीमहि रिप्रेजेंट्स श्रीमती राधा रानी, धियो यो नः प्रचोदयात्। वो भगवान श्री कृष्ण जिनका धाम गोलोक वृंदावन है और जिनके शरीर के अंग कांति से श्रीमती राधा रानी उनके तेज के स्वरूप निकल रही है, धियो यो नः प्रचोदयात्, उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट ये, बट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ धियो यो नः। अब इसके ऊपर आचार्यों ने इतनी सारी टीका है, तो मैं तो एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो मच, क्योंकि जो जिस तरह से चैंट करता है उसका अलग, वो अलग अलग डायमेंशन पे उसको एंट्री मिलती है। तो इवन श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है, बताइए व्हाट इज दैट फर्स्ट श्लोक? जन्माद्यस्योऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पे जो शब्द आया सत्यम परम धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्, ये धीमहि शब्द वेद व्यास जी ने भागवतम के पहले श्लोक को ही एम्पावर कर दिया गायत्री से। गायत्री की शक्ति फर्स्ट श्लोक में डाल दी है, पूरा इनकोडेड मंत्र है ये, इसके अंदर गायत्री घुसा हुआ है। भागवतम की शुरुआत हो रही है गायत्री मंत्र से। तो ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं है, ऑफ कोर्स वी कैन डिसाइड, बट उतने लेवल की प्यूरिफिकेशन चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए भागवतम की को वेद व्यास जी ने क्यों एम्पावर किया, क्योंकि ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे प्रश्न है कि सिर्फ गायत्री करके, क्योंकि गायत्री मंत्र आइडियली ब्राह्मणों को दिया जाता था, दोनों का रोल है। हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से कोई भी क्वालिफिकेशन का व्यक्ति हो गोलोक वृंदावन जा सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र थोड़ा हेल्प करता है चैंटर को, इसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर इसका सपोर्ट मिल गया, गायत्री का सपोर्ट मिल गया, तो और थोड़ा वो ऊपर हेल्प कर देता है, क्योंकि उससे मेंटल प्योरिटी और शक्ति भी मिलती है। भगवान की शक्ति बहुत अच्छी प्रकार से संचारित होती है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, लेकिन अगर सोलली अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण का नाम ज्यादा महान है गायत्री मंत्र से भी। गायत्री मंत्र के लिए कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक को ब्राह्मण ये गायत्री दीक्षा दी जा सकती थी। पहले के समय में इन सबके पास जनेऊ हुआ करता था, क्षत्रिय के पास भी रहता था और वैश्य को भी मिलता था। ठीक है, गुरु के आश्रम में इनकी ट्रेनिंग मिलती थी, ये सब गायत्री मंत्र जप करते थे, तो इनके पास वो शक्ति वो थी। लेकिन आजकल कलो शूद्र संभव, कली युग में सब कोई शूद्र है, नोबडी इज क्वालिफाइड टू गेट गायत्री। वो अगर कोई साधु गुरु वैष्णव मिले तब जाके पॉसिबल है किसी को गायत्री मिला। इसीलिए कलयुग में जो मंत्र सबसे ज्यादा पोटेंट है, दैट इज एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र, नॉट गायत्री मंत्र। क्योंकि गायत्री के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। लेकिन आगे देखा जाए तो इवन गोलोक वृंदावन जाने के लिए गोपाल गायत्री मंत्र का जाप करते हैं हमारे गोप कुमार। तो गोपाल गायत्री में भी बृहद भागवतामृत में ये कहानी आती है कि किस प्रकार से गोप कुमार भगवान कृष्ण के धाम में जाके आलिंगन करते हैं, लेकिन उससे पहले कभी देवराजेंद्र के धाम में जाते हैं, कभी वैकुंठ में जाते हैं, लेकिन उनके हृदय की संतुष्टि नहीं होती। लेकिन ये सब कहाँ से मिल रहा था? गायत्री, गोपाल गायत्री मंत्र के द्वारा, क्योंकि उसमें भी भगवान कृष्ण का नाम है। एक्चुअली कृष्ण का नाम गायत्री मंत्र को महान बनाता है, क्योंकि उसमें इनकोडेड है कृष्ण का नाम, कृष्ण की शक्ति है उसमें, इसीलिए वो पावरफुल बन जाता है। इसीलिए कोई भी मंत्र जिसमें कृष्ण का नाम है, दैट इज एज पावरफुल, मच मोर पावरफुल देन गायत्री। तो ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक वो मंत्र है जिसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और एक वो मंत्र है जिसमें इतनी सारी क्वालिफिकेशन है। उसके लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वैदिक हम लोग जिस वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो दैवी वर्णाश्रम है। व्यक्ति के जन्म के अधिकार के द्वारा नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों के हिसाब से उसको चूज किया जाता है किसी चीज के लिए। तो दैट इज मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई शूद्र नहीं है। एक्चुअली अब हमें क्वालिफिकेशन से हमें वो चीज मिलती है। ठीक है, तो दैट इज द मतलब अगर शॉर्ट में बोले तो गायत्री मंत्र ज्यादा पोटेंट है, लेकिन हरिनाम मतलब होली नेम जो है वो ज्यादा मर्जीफुल है। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड्स होली नेम इज ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल थिंग। ठीक है, एक्चुअली गायत्री मंत्र में भी जो हम लोग जो कुछ वर्ड्स आते हैं, ऑफ कोर्स पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, वो बताना ही नहीं है वो सब चीजें, क्योंकि वो उल्टा बोलने से उल्टा इफेक्ट्स आ जाते हैं। कोई भी मंत्र जो है, इस तरह के मंत्र होते हैं, अगर हम लोग पब्लिकली रिसाइट करते हैं तो दैट इज अ, वहां पर भगवान का नाम आता है, कुछ नाम है, कृष्ण का नाम ये चूंकि उसमें कृष्ण का नाम है, दैट्स व्हाई इट इज मच मोर पावरफुल। तो हमें कभी ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि अरे गायत्री मंत्र पावरफुल है, लेकिन हम लोग को कृष्ण का नाम दिया गया है। नो, गायत्री मंत्र को पोटेंसी कौन दे रहा है? कृष्ण का नाम दे रहा है ना। तो हरे कृष्ण में तो सब कुछ है उसमें। इनफैक्ट हरे कृष्ण महामंत्र में गायत्री है उसके अंदर, इट हैज कृष्णास ऑल एनर्जीज, ऑल शक्तिस, गायत्री, सावित्री, सब कोई है उसमें, सरस्वती सब है उसमें, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवान के नाम में। तो इनफैक्ट वी शुड बी थिंकिंग, ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू गेट गायत्री नाउ, बट व्हाटएवर आई हैव दैट इज सफिशिएंट फॉर मी टू गो बैक टू गॉड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए वो सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है, गायत्री के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन अचीव करने में ही हमारी बहुत बड़ा लाइफ टाइम निकल जाती है। ठीक है, गुडनेस में आना पड़ता है, मोड ऑफ गुडनेस। अब रजोगुण तमोगुण, कलयुग वाले लोग सब रजोगुण तमोगुण वाले हैं, सबको गायत्री देंगे तो उल्टा
गड़बड़ कर देगा। अगर एक बच्चे को अगर एटम बम पकड़ा हुए, वो उल्टा पुल्टा बटन दबा के वहीं पे उड़ा देगा सब, राइट। तो एटम बम उसी व्यक्ति को पकड़ाना चाहिए जिसके पास क्षमता है कहाँ पे यूज करना, कहाँ पे, राइट। या फिर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र अर्जुन चला सकते थे, लेकिन अश्वत्थामा को पकड़ा दिया ब्रह्मास्त्र। वो छोड़ना जानता है, रिलीज करना नहीं, विड्रॉ करना नहीं जानता है, और कहीं भी किधर भी वो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रॉब्लम तो होगा ना। इसीलिए गायत्री नीड्स क्वालिफिकेशन, हरे कृष्णा नीड्स नो क्वालिफिकेशन, एनीबॉडी एंड एवरीवन कैन चांट। भगवान के नाम में वो शक्ति है, इसीलिए होली नेम इज मोर पावरफुल, राइट। होली नेम इज हैविंग मोस्ट पोटेंसी। हरे कृष्ण बाबू जी, कभी कभी ना हम लोग कॉलिंग बेल में वो गायत्री मंत्र लगा देते हैं, क्या ये ठीक है? ठीक नहीं है, क्योंकि एक समाज है भारत में, उस समाज ने इसको, ऑफ कोर्स ये गायत्री मंत्र की क्षमता है, शक्ति है, इसीलिए शास्त्रों से दिखा है, लेकिन बिना गुरु से अगर कोई ज्ञान लेता है तो आधा ज्ञान है, हाफ नॉलेज इज मच मोर डेंजरस। तो हम लोग भले ही वो नॉलेज, वो बेल लगा रहे हैं, अभी दिक्कत क्या आती है, तो पहला चीज उस मंत्र का आपको फर्स्ट तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि कभी कभार कुछ मंत्रों में बीज मंत्र होते हैं, जिसमें उस मंत्र के अधिष्ठाता देव उसमें निवास करते हैं, उसको बीज मंत्र बोला जाता है। हर मंत्र, जैसे गणेश जी का भी गायत्री हो सकता है, सरस्वती का भी गायत्री, उसमें वो देव उसमें निवास करते हैं, तो उसको कहा जाता है बीज। एक अक्षर में वो निवास करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स रहते हैं। तो अगर आप जाप करेंगे भी तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कभी कभार ऑपोजिट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसीलिए ये सब चीजें हम लोग को, ऑफकोर्स अभी आपको पता चल रहा है, तो हमें कॉशियस रहना चाहिए। हो सके तो बेटर है कि वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और ऐसे भी रास्ते पे जा रहे हैं, बज रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कान दबाना है, नो 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 नो, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स इट हैज कृष्णास नेम्स, बट जब वॉलंटरीली हो, तो जब गुरु दे वो मंत्र, तब वो काम करता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, बहुत ज्यादा समय ले लिया। परम पूज्य सचिनंदन महाराज बताते हैं कि भले ही आप वो मंत्र सुन रहे हैं, आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहले के समय में जो भी मंत्र होते थे, गुरु शिष्य को दिया करते थे, शिष्य फिर अपने शिष्य को दिया करते थे। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से मंत्र दिया जाता था। जैसे अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है, गुरु से, प्रॉपर गुरु से मिला है। अभी वही ब्रह्मास्त्र का मंत्र अगर मान लीजिए किसी एक वेद में लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी आप जाप करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं मिलने वाला। नाइदर देयर इज मेंटल प्योरिटी, नाइदर वी आर गेटिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड सोर्स। बुक में है, प्रिंट किया हुआ है, तो ब्रह्मास्त्र जितना भी आप रिसाइट करो नहीं आने वाला। उसी तरह से एक उदाहरण देते हैं कि एक पक्षी है। अभी देखिएगा किसी भी बिल्डिंग में आपने देखा होगा, देखिए हमें वाटर गाछ हो जाए, बिल्डिंग के ऊपर क्रैक्स में बरगद का पेड़ हो जाता है, पीपल का पेड़ होता है। गौर किया आप लोगों ने? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। वहां पे कैसे हो गया? उसका बीज वहां कैसे चला गया? बरगद का पेड़ का बीज वो पक्षी के बीज से और हवा से पक्षी फल खाते हैं। हवा से अगर उड़ के जाएगा वो पेड़ होगा वहां पे? एक्चुअली वो पक्षी वो पका हुआ फल खाते हैं और बीट करते हैं, फिर वहां से ही उगते हैं। वो बरगद के पेड़ की खासियत है, पीपल के पेड़ की खासियत है, जब तक आप उसके डायरेक्ट फल को या बीज को लगाओगे नहीं उगेगा। उसको जब एक पक्षी खाएगा, वो चोरुई पाखी, जई पाखी पक्षी खाएगा, और वो पक्षी के पेट से पूरा पास करेगा, तब जाके वो फर्टिलाइज होने के लायक बनता है। और इसीलिए पक्षी कहीं पर भी जाके पॉटी कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो उसी से पेड़ बन जाता है, पेड़ के, और खास करके बिल्डिंग के ऊपर जाके करते हैं। इसीलिए उसके एलिमेंट्री कैनल के पास होने के बाद वो बीज फल देता है, पेड़ देता है। उसी प्रकार से कोई भी मंत्र है, जब तक हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा से नहीं मिल रहा है, चाहे वो हरे कृष्णा महामंत्र हो। अभी आप गांव में भी जाएंगे, माइक लगा रहे हैं, हरे कृष्णा, वो पूरा बजा रहा है, क्या कर, उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला, क्योंकि वो व्यक्ति भी क्या पैसे के लिए कर रहा है, या तो फिर बोला गया कर रहा है, उसको भी प्रामाणिक गुरु परंपरा में है या कि नहीं, 4 नियम पालन कर रहा है कि नहीं, पता नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन वही मंत्र जब भगवान के भक्त लोग ये करते हैं, क्योंकि उनको बोनाफाइड सोर्स से मिला है, इसलिए उसकी पोटेंसी काम करती है, वो दिव्य ज्ञान काम कर रहा है। क्यों? हरे कृष्णा प्रभु, ऑरिजिन कनेक्टेड है। तो इसीलिए फर्स्ट, भले ही आप लाउड स्पीकर में लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, लेकिन फुल फ्रूट्स ही नहीं मिलेगा। आप जिसके लिए कर रहे हो वही नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये है कारण, ठीक है से माता जी, शुगत माता जी, शुगत है प्रभु जी। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी। जी तो प्रभु, हम लोग हरे कृष्णा का जाप कर रहे, तभी तो गुरु से दीक्षा मिला नहीं है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। प्रामाणिक भक्तों से सुना है कि नहीं? गुरु परंपरा से जुड़े हुए भक्तों से वो बात की किताबें पढ़ रहे हैं,
ऑटोमेटिकली यू आर इन द प्रोसेस में है, टाइम आएगा तो बस वो समय की बात है। गुरु परंपरा से जुड़ने की प्रयास तो कर रहे हैं, ज्ञान तो मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा, जैसे ही क्वालिफाइड हो जाएंगे दीक्षा हो जाएगी। तो दीक्षा के लिए थोड़ा क्वालिफाइड भी होना चाहिए। तो या ऐसा नहीं है कि भाई दीक्षा मिलेगी तो मैं हरिनाम जप करूंगा, नहीं, पहले दीक्षा के लिए क्वालिफाइड होना है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, गुरु जब देखेंगे कि एवरीडे यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नाउ यू कैन कंटिन्यू द प्रैक्टिस। साइकिल चलाना हाफ पेडल, ऐसे थोड़ा है कि साइकिल चला दिया पहले हाफ पेडल करना पड़ता है, फिर फुल पेडल पे आते हैं, राइट? ताकि फर्स्ट डे से हम लोग फुल पेडल करने लगेंगे। तो जब फुल पेडल भी करेंगे तो पिताजी बाइक भी दे देंगे, राइट? तो बाइक चला सकता है तू, अब यू कैन नाउ बैलेंस। इसलिए प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस टाइम में देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज यू आर इन कनेक्शन विद गुरु परंपरा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। जी हरे कृष्ण। जी ओके, और कुछ प्रश्न? पूजा माता जी हैंड रेस। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, मैं पूछ रही थी कि जैसे होली नेम जो है वो तो कलयुगा में आया, तो जो गायत्री मंत्र है वो क्या पहले युग के लोग उसको चैंट करते थे एंड उससे उनको परफेक्शन मिलता था? पहले युगों में वर्णाश्रम एस्टेब्लिश था ना फुल्ली। हाँ, तो वर्णाश्रम जब रहेगा तो पहले युगों में तो था गायत्री। इवन नाउ ऑल्सो प्रॉपर बोनाफाइड संप्रदाय में गायत्री मंत्र है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म, इस वर्णाश्रम मतलब क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसको एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है आजकल के समय में, until unless we are having दैवी वर्णाश्रम। सिर्फ नाम के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। पहले ये फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग सिस्टम था, इसलिए प्रॉपर गुरु से लोग दीक्षा लेते थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर ब्राह्मण हो, अपने प्रॉपर गुरुकुल में जाके ट्रेनिंग लेकर वो लोग प्रॉपर दीक्षा लिया करते थे। ठीक है, तो दैट वाज द सिस्टम। एक्चुअली इट हेल्प्स, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के लिए वो हेल्प करता है, और वो उसके हेल्प से हम मंत्र जप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोनों जगह पे आपको अपनी तरफ से फोकस करना है, ऐसे नहीं कि वो मंत्र मिल गया तो भाई वो मेरा हरे कृष्णा, नहीं, यू हैव टू गिव कंस्टेंट एंडेवर। फोकस करने के लिए अपनी तरफ से चेष्टा करनी पड़ती है, दोनों तरफ, चाहे ये मंत्र जप करें वो जो मंत्र जो भी हो, आपको तो फोकस करना पड़ेगा। हरे कृष्णा महामंत्र हम कितना जप कर रहे हैं, सुदामा प्रभु भाई आए हुए थे, कितना पीट के हम लोग ये कर रहे हैं कि यू हैव टू गिव एंडेवर। सही प्रकार से रेस्ट होना, नेक्स्ट दिन सुबह अच्छे से जप करना। अगर जप ही ठीक से नहीं हो रहा है, आपका मेन चीज ही बेकार है, तो आप क्या करोगे? आप व्हाट इज द यूज ऑफ चैंटिंग गायत्री आल्सो? हरे कृष्णा महामंत्र में फिसड्डी होता हूँ और गायत्री जप कर रहे हो, तो यू हैव टू गेट फोकस्ड। मेन थिंग इज वी हैव टू फोकस ऑन कृष्णास होली नेम्स। कृष्ण का नाम हर जगह से कैसे भी हो सके भगवान के नाम पे जप करना। डोंट गेट बॉगल्ड अबाउट, बिकॉज Krishna's holy names has the full potency to give you the desired result, to go back to Godhead. भगवान के धाम जाने के लिए अगर कोई हरि नाम भी कर रहा है, you can go, इसके लिए कोई संदेह नहीं है। ठीक है पूजा माता जी? हाँ, और रीता माता जी? रीता माता जी प्रश्न म्यूट अनम्यूट করে নিন। মলিনা মাতাজি আপনার প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, যে ব্রাহ্মণদের বাচ্চাদের ছোটবেলায় মলিনা মাতাজি বলুন, তারপর আপনি বলুন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণদের বাড়িতে বাচ্চাদের ছোটবেলায় পইতে হয়, পইতে হওয়ার সময়তে ওদেরকে তারপরে ওরা গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করে, পইতে হওয়ার পর, যেটা আমি জানি, সেটা আর জানি না। মানে পইতে হওয়ার পর ওরা গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে। 3 বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা, 3 বার স্নান করা, কে করছে? স্নান করা, হ্যাঁ। 14 বছর বয়সে ওদের পইতে হয়। আপনি কত ব্রাহ্মণের বাড়িতে দেখছেন যে যারা 9, 11, 13 পইতে ধারণও করছে? तो साइंटिफिक बेसिस नहीं है, गुरुकुल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई प्रामाणिक गुरु भी नहीं है, तो इसीलिए सिस्टम सिर्फ नाम के लिए चल रहा है, उपनयन संस्कार और ये सब। ठीक है, तो दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कलो शूद्र संभव, कल युग में सब शूद्र हैं और आगे भी शूद्र ही रह जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हो सत्वगुण में आने की, राइट? कभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। उनके पिता को भी नहीं पता है कि, अब पिता से बच्चा पूछता है क्यों करते हैं हम लोग गायत्री, पिता को नहीं पता है क्योंकि मेरे गुरु ने नहीं बताया। বাঙালিদের ব্রাহ্মণের বাড়িতে তো মাছ, মাংস, ডিম সবই খায়, আর তারপরে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করে, পইতে হয় গায়ত্রী মন্ত্র করে, তো সেজন্য ব্যাপারই নাই, মানে কোনো এক্সিস্টেন্সই নেই সেজন্য। ওকে, রীতা মাতাজি।
হ্যাঁ, আমি দুটো প্রশ্ন করছিলাম। একটা প্রশ্ন করিনি যে আমি ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে, আমার বাড়িতে প্রচুর পৈতে হয়েছে আমি দেখেছি, কিন্তু আমরা জানতাম মেয়েদের গায়ত্রী মন্ত্র শুনতেও নেই, পাঠও করতে নেই। যখন পৈতে হতো গুরু যে কানে দিয়ে দিত, যে গুরু হতো ধরুন, তো আমরা কিন্তু জানতামই না। আমরা সেই মাইকে শুনে শুনে আমি এই গায়ত্রী মন্ত্র সত্যি বলতে শিখলাম। আমি এত বছর বয়সেও আমরা কিন্তু জানতাম না। एक्चुअली गायत्री मंत्र बोलो, एक परिवार है, भारत उन्होंने पूरा दूसरा चीज क्या है कि अब वी आर लिटिलिंग द मंत्र, क्योंकि वो मंत्र प्रॉपर गुरु परंपरा में आने वाला मंत्र था। आप बेसिकली उनका इंटेंशन यही रहा है कि सबका भला हो, लेकिन उससे भला वही बोला ना कि आप अगर प्रॉपर बोनाफाइड गुरु से लेंगे तभी जाके उसका इफेक्ट आता है, या फिर कभी बार उल्टा इफेक्ट भी हो जाता है। क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, साफ सुथरा नहीं, हम लोग टट्टी पेशाब करके नहाते नहीं है और वो मंत्र जाप कर रहे हैं, इफेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र को बच्चे को दे देगा तो कभी भी फायर करेगा उसको। ठीक है, वी हैव टू हैव प्रॉपर गाइड। नेक्स्ट प्रश्न ছিল বলুন। আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ মাতাজি, বলছি যে সাধু সঙ্গ করার যদি সে ইসকনের না হয়, কিন্তু কৃষ্ণরই গ্রুপ, তো তাদের সঙ্গে সাধু সঙ্গ করলেও তো কোনো ক্ষতি নেই না। মানে আমি এই জন্য প্রামাণিক পরম্পরাতে আমাদের বুঝতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ একটা জিনিস বলি না, আমি আপনাকে বলছি, আমি ইসকনে আসার আগে আমি বৃন্দাবনে কয়েকবার গেছি, ওখানে বর্ষনাতেও আপনাকে আমি বলেছিলাম মন্দির আছে, ওরা সারাক্ষণই এইসবই কথা ভাগবতম ওদের কাছে আমি প্রথম শুনি, কিন্তু সে তো সাধু সঙ্গই হয়েছে, প্রচুর সাধু এসেছে দেখেছি, তো সেটাও তো সাধু সঙ্গই করা হলো, মানে সেটা পিওর হচ্ছে না, সেইটা বলছেন তো? প্রভুপাদ একটা কথা বলতেন, ইউ ক্যান জাজ আ ফ্রুট বাই you can judge a tree by its fruit। ठीक है, पेड़ कैसा है, अच्छा है बुरा है, कैसे समझेंगे? उस पे कैसे फल लगे हुए हैं। अगर एक पेड़ से फल मीठा है तो समझना पड़ेगा अच्छा फल है, अच्छा पेड़ है, राइट, आम का। और अगर कड़वे फल मिल रहे हैं तो कैसे समझना पड़ेगा? पेड़ गड़बड़ है, पेड़ में। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते थे एक उदाहरण कि आपको जहां पर भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कृष्ण प्रेम में पागल है, mad in Krishna's love, then we can take his now the problem is in this world ये चीज एक्सटर्नली कोई कॉपी भी कर सकता है कि मैं कृष्ण प्रेम में कितना पागल हूँ, अरे राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बहुत बार ऐसा चीज है। और इवन इन वृंदावन there are so many people there on the name of गॉड, क्योंकि जनरली क्या है, कलयुग में क्या प्रॉब्लम है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मि जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पात्रिता। लोग मंद भाग्य, लोगों की भाग्य बहुत बुरा है, खराब है, तो चीटर गुरु भी मिल जाते हैं, चीटर लोग भी मिल जाते हैं। एक्सटर्नली देखना बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऐसी सिचुएशन आई थी 150, 200, 300 सालों तक, जब भक्ति विनोद ठाकुर थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस धराधाम में थे, जो वैष्णव सिर्फ नाम के लिए थे, लेकिन काम पूरा वैष्णवों के ठीक विपरीत कार्य कर रहे थे। राधा कुंड में ऐसे वैष्णव बैठे हुए थे जो सारा का सारा काम कर रहे थे, जो एकदम गंदे से गंदा व्यक्ति नहीं करता। राधा कुंड बड़ा से बड़ा तिलक लगा के, तो आप कैसे हम दीक्षा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नहीं समझना मुश्किल है। इसलिए देयर आर क्वालिफिकेशंस ऑफ अ साधु ऑल्सो। तो साधु का क्वालिफिकेशन शास्त्रों में बताया गया है, उससे हमें परखना पड़ता है कि ये व्यक्ति सच में बोनाफाइड है या चीटर है, या एटलीस्ट वो जो परंपरा से आ रहे हैं सही परंपरा है कि नहीं, वो हमें परखना पड़ता है। तो वो अगर हमें परख है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज, हर परंपरा में जो गोल है वो थोड़ा डिफरेंट है। भले ही वैष्णव परंपरा है, जैसे श्री संप्रदाय की, श्री संप्रदाय में गोल क्या है, वैकुंठ की भक्ति, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। लेकिन आप শ্রী সম্প্রদায় কারা, যারা কালো তিলক পরে, যেমন আপনি দেখবেন সাউথ ইন্ডিয়াতে যাবেন, শ্রীরঙ্গম যাবেন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, सादा তার মধ্যে লাল, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मी देवी का प्रतीक है लाल, ठीक है, विष्णु और लक्ष्मी देवी बीच में लाल, उसका मतलब क्या है? तो अभी हर संप्रदाय में भी भले ही वैष्णव है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी वैष्णव का संग करेंगे। देखिए आप जिस, अभी उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने
वृंदावन में उदाहरण दिया था आपको। जिस समय एक लड़की की शादी होती है, ठीक है, और पहले दिन अगर विवाह के बाद वो पहुंची हस्बैंड के साथ, अभी हस्बैंड के अब जब रिसेप्शन में बैठी है तो परेशान हो जाती है, वो इतने सारे लोग आके गिफ्ट देते हैं। मैं और मम्मी जो सास है वो बताती है, ये गुन्नू के पिताजी के भाई के बेटी की बहू की शादी है। हाँ बोला जाती है ना। हाँ, उसके लिए मेन क्या है, इमीडिएट रिलेटिव को याद करना। अरे भाई इतने सारे लोग आने में कंफ्यूज, हाँ वो अभी समझ नहीं आ रहा ना उसको, एटलीस्ट वो अपनी सास को पहचान ले, अपने ससुर को पहचान ले, और हस्बैंड के भाई को पहचान ले, बहन को पहचान ले, ननद, इसको सबको पहचान ले, वही बहुत है उसके लिए। तो वो हमारे इमीडिएट रिलेटिव है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब भी हो जाएगा। सिमिलरली इतने सारे वैष्णव संप्रदाय हैं, हमें ये समझना है कि हर वैष्णव संप्रदाय में गोल अलग है। भले ही एक ही फैमिली में है हम लोग, क्योंकि विष्णु या कृष्ण को सेवा कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट वैष्णव संप्रदाय मतलब क्या, जो कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता। तो इस प्रकार से एक श्लोक आता है। हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय क्यों, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में क्यों, अब आप श्रीरंगम वाले संप्रदाय में क्यों हम लोग नहीं बोल रहे? हर कोई तो वैष्णव है, लेकिन वैष्णवों में भी गोल अलग अलग है। वो गुन्नू के मम्मी के पापा के ताता के बेटे हैं, और ये गुन्नू का फैमिली है, ठीक है, दोनों में अंतर है ना। उसी तरह से महाप्रभु की फैमिली में जब हम लोग हैं, तो व्हाट मेक्स दैट स्पेशल, महाप्रभु ने हर संप्रदाय से दो शिक्षा लेके इस संप्रदाय को स्पेशल बनाया, क्योंकि कृष्ण स्वयं है इस संप्रदाय में आए हैं, कलयुग के लिए स्पेशली आए हैं। तो इस संप्रदाय में हर संप्रदाय से हर दो शिक्षाएं रखी, इसीलिए ये संप्रदाय ज्यादा स्पेशल हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं ये वाला। अच्छा। नेक्स्ट, तार मध्यो बहुत बार भाव डिफरेंट होता है। जैसे ब्रज में जाएंगे, बहुत लोग भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य भाव से पूजा करते हैं, द्वारकाधीश भाव से, जैसे ठाट बाट हो भगवान का, बिहारी जी की ठाट बाट हो, ये हर संप्रदाय में भाव अलग है। जैसे गुन्नू के पापा, मतलब हमारे ससुर जी, उनके जो भाई होंगे उनके परिवार में भाव अलग रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनको मैं सास ससुर कहूँ, वो सास ससुर हैं, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस में है। उसी तरह से भले ही ब्रज में कोई है, लेकिन अगर कोई ऐश्वर्य भाव से भक्ति कर रहा है, ब्रज भाव से नहीं, ब्रज का भाव अलग है। मोर पिता मोर पुत्रो मोर प्राणपोती यही भावे करे शुद्ध भक्ति, आपना के बड़ो माने हमारे समहीन से भावे हुई आमी ताहारो अधीन, ये ब्रज का भाव है। लेकिन इवन वृंदावन, हमारे मथुरा और द्वारका, वहां पे भी कृष्ण है, लेकिन वहां पे भाव क्या है, यस सर, हम आपके सामने सर झुकाते हैं। वो उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। भगवान चाहते हैं भाई तू मुझे भगवान कंसीडर ही मत कर, मेरे साथ खेल कूद जो भी करना है कर, लेकिन आई एम योर जस्ट, यू जस्ट डोंट लव मी बिकॉज आई एम गॉड, ठीक है, शुड लव मी बिकॉज यू शुड लाइक आई एम लवेबल, ठीक, दैट इज द थिंग। तो ये दोनों में अंतर है। तो भले ही हर प्रकार के भक्त मिलेंगे। एक तो सूडो वैष्णव भी है, जो मैं बताना, मेन थीम ये था समराइज करने के लिए, मेरा सूडो वैष्णवस देख के लगेगा, लेकिन उनके पास जाके भी आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। कभी देख के लगेगा कि वे लोग तो भक्त हैं, तो यू कैन जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट। अगर चखा होता अगर वैष्णव संघ, तो उनके साथ संग में रह के आप भक्त बन चुके होते। दूसरा चीज, कभी भी एक ही वैष्णव परिवार में भी या फिर वैष्णव इसमें भी बहुत सारे सब फैमिलीज होती हैं, उनका गोल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा चीज, एक उसमें भी प्रामाणिक गुरु परंपरा में है कि नहीं। कभी कभार एक गुरु परंपरा से भी कोई अलग होकर कुछ अपना सेम फिलोसफी बोलेगा, हाँ ये भी तो सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, लेकिन गुरु परंपरा में ही नहीं है, वो अपना कुछ फिलोसफी मार रहा है, थोड़ा कुछ अपना ऐड कर दिया, वो सब भी परखने की शक्ति है, ठीक है। तो यही सब कारण এত কিছু হয়ে যায়। तो अच्छा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर मोर ऑफ डिवोटीज इन वृंदावन, नहीं तो होगा ही नहीं। लेकिन गड़बड़ भी है, नहीं तो राधाकुंड में जाके इतने लोगों ने गड़बड़ की है। पूरा बंगाल में वैष्णविज्म के नाम पे लोग सोचते थे कि अरे वैष्णविज्म मतलब भीख मांगने वालों का रिलीजन है। भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा रिवॉल्यूशन लाया है। नो, वी आर नॉट बेगर्स, इंस्टेड वी आर गिविंग यू, नॉट वी आर कमिंग टू टेक फ्रॉम यू। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, बहुत लंबा चल गया हमारा क्लास, तो यहीं पे हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्
जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोलो, जय हरि श्री बोलो। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरि बोल हरि बोल।